नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कल वाला क्लास जो क्लास 2 का था, जो कक्षा 2 का मैथमेटिक्स था, कल वाला इसी समय 9:30 बजे कराया गया था, आप ज़रूर देखे होंगे। आज हम लोग चलेंगे क्लास 3, क्लास थर्ड क्लास स्टैंडर्ड की तरफ चलेंगे। इसमें आप लोग देखेंगे ये थर्ड क्लास स्टैंडर्ड का पूरा बुक होगा। इसमें हर एक टॉपिक मैथ का आपको ऐसे कवर किया जाएगा कि आप सच में एक अपने आप को मजबूती दे पाएंगे। क्योंकि आपको पता है, अगर आप आगे शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हैं, प्लस डीएसपी में बैठना चाहते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किसी भी भर्ती में बैठना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2 से लेकर 8 तक के सभी सब्जेक्ट। तो हमने ठाना है और इस चीज़ को हम पूरा करेंगे। अगर आप हमारा साथ देंगे तो आपके लिए भी बहुत बेहतरीन यह इस सीरीज साबित होने वाला है। तो पहले हमने ठाना है 2 से लेकर 5 तक के सभी सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे, और उससे भी पहले 2 से लेकर 5 तक के पहले मैथ, फिर ईवीएस, फिर साइंस, फिर आपके हिंदी, फिर कंप्यूटर। यह ख़त्म करने के बाद 2 से 5 तक, फिर 6 से 8 तक शुरू करेंगे। तो आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? सारे पीडीएफ अभी आप क्लास देखिए, हम बहुत जल्द कम्युनिटी में लगा देंगे। आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे, बस थोड़ा सा मिनिमम चार्ज के रूप में आपको रखा गया है। जो बच्चे केवल मैथ का चाहते हैं उनके लिए अलग चार्ज होगा। मात्र समझ लीजिए कि आप उतना ऐसे ही आप उड़ा देते हैं, मात्र चाय पानी करने में, है ना। सच में बताएं, बहुत ही मतलब, क्योंकि थोड़ा सा एफर्ट लगा है, बस इस वजह से हमने चार्ज इस पर हम रख रहे हैं। क्योंकि इसमें लगभग 36 घंटे, हमारे 36-48 घंटे लगे हैं सिर्फ पीडीएफ बनाने में, सारे पीडीएफ बनाने में। सोच लीजिए बच्चों, तो मेहनत किया गया है, मात्र उसी का चार्ज देंगे, चार्ज लेंगे बस। और जो बच्चा पूरा का पूरा पीडीएफ लेगा उसके लिए थोड़ा सा अधिक होगा बस। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना बात किए हुए। आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सारे ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं आपके, चाहे जहाँ भी जुड़े हों, अपने भाई को भी जोड़ सकते हैं, अपने बहन को भी जोड़ सकते हैं, अपने रिलेटिव को भी जोड़ सकते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं सच में उसे जोड़िए और वह इसका लाभ लेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कॉन्टैक्ट क्या क्या है, कॉन्टैक्ट में है, इसके कॉन्टैक्ट्स में क्या क्या है, कंटेंट्स में क्या क्या है। पहला देखिए रिवीजन है, तो यह सभी में है, सेकंड क्लास में भी था। नंबर बियॉन्ड 1000, प्लेस वैल्यू है क्या होता है, रीजनल एंड रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, एडिशन क्या होते हैं, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, ज्योमेट्री, टाइम, मेजरमेंट, कैपेसिटी, मनी और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो इतनी बातें थी। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने असली रूप में, है ना। स्टार्ट करते हैं, और आप सभी थोड़ा बॉटल वगैरह ले लीजिए। मात्र 1 घंटे हमारे साथ रहना है, 1 से 1.5 घंटे। इसके बाद थर्ड क्लास का भी कंप्लीट मैथमेटिक्स, सेकंड क्लास का कल देख लिए थे, इसका मैं प्लेलिस्ट बहुत जल्द बना दूंगा। और एक दोपहर में क्लास आता है बच्चों, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सीटेट तो ऐसे चुटकी मुड़ा देंगे आप, सच में बता रहे हैं, मैथ को फोड़ के रख देंगे आप, जहाँ कहीं भी मैथ पूछा जाता है। ईवीएस स्टार्ट करेंगे, ईवीएस को भी फोड़ देंगे, सच बता रहा हूँ। बस क्योंकि 5 कक्षा तक जो बच्चा बेहतरीन तैयारी कर लिया ना, 5 कक्षा तक, 2 से 5 तक सारी बुक पढ़ लिया ना, उसके बाद सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, डीएसएसबी, केवीएस हलवा लगने लगेगा उसे। बस थोड़ी सी शिक्षण विधियाँ उसे देखते रहिए। चलिए रिवीजन की तरफ आ जाते हैं। फटाफट हम लोग देखते चलेंगे, जो चीज़ें हम लोग थोड़ा सा जानते होंगे उसे स्किप करते हुए चलेंगे, ठीक है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिजिट्स, देख रहे हैं, ऐसे आपको दे देगा नंबर, इस प्रकार से दे देगा आपको वर्ड्स में दे देगा, आपको वर्ड्स में दे देगा। तो वर्ड्स को आपको किस में, न्यूमरल में लिखना होगा। जैसे 908, 908, है ना, 929, 9029, 2034, इस प्रकार से लिखते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। घबराना नहीं है, केवल यही इंग्लिश में रहेगा मैथमेटिक्स, उसके बाद सारे सब्जेक्ट हिंदी में हैं एनसीईआरटी के। चलिए, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, देखिए सारे वही चीज़ है, उसका उल्टा कर दिया गया, वर्ड्स में है, उसको मतलब न्यूमरल में है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। देखिए न्यूमरल है, 684 है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 684, ऐसे लिख सकते हैं। देख लीजिए सारे बच्चे जो थर्ड क्लास के जिससे बुक ये लिया गया है, वो बच्चा बिल्कुल डेडिकेशन के साथ फिल किया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, पता है आपको, सारे बच्चे पहचान लेते हैं भाई, इतना तो ईजी है ही, ये चीज़ें तो कर ही सकते हैं, यह सारी चीज़ें हो जाएंगी। ग्रेटर देन कौन है, लेस देन कौन है, ग्रेटर देन का साइन यह जिधर खुला रहेगा उधर कहेंगे कि भाई हाँ ग्रेटर देन है, जिधर बंद रहेगा मुख उधर कह देंगे भाई यह छोटा है, इक्वल का सभी को पता है। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर 1 लेस देन 744, बच्चों को इस तरह लिख कर दे दिया गया, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया था बच्चों का लेवल बिल्कुल 0 से अपर लेवल तक जाएंगे बच्चे। और सच में बहुत स्टैंडर्ड लेवल क्लास एनसीईआरटी की बुक होते हैं, और सच में जो बच्चा पढ़ लेना, कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में वो गलती कर ही नहीं सकता मैथमेटिक्स में। 1 लेस देन 744, तो भैया देख लो 744, 1 लेस देन मतलब एक कम कर दीजिए उसमें से, तो 743 हो गया। 1 मोर देन 415, तो एक अधिक कर दिया गया, एक जोड़ दिया गया। 1 लेस देन, तो इसमें से एक माइनस कर दीजिए।
वन मोर देन तो एक प्लस कर दीजिए, वन लेस देन एक जोड़ दीजिए, इस प्रकार एक माइनस कर दीजिए, और 318 में से एक जोड़ दीजिए, तो 319 हो गया। इस प्रकार से ऐसे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, पैटर्न एक फॉलो किया जा रहा है जिससे बच्चे पहचान सकें क्या है न्यूमेरल वैल्यू। तो बच्चे पहचानते हैं इसमें और अपना प्रदर्शन करते हैं बिल्कुल भरपूर तरीके से, और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ऐसे बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं। अब यह डिक्रीजिंग ऑर्डर है, देखिए बच्चे को डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने बताया था कल भी आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि घटता हुआ क्रम, ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है। लेकिन अगर पूछता है असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, जो ऊपर वैल्यू दिया हुआ है इसको बढ़ते हुए क्रम में बच्चों को लिखना है। बच्चे लिख दिए, चलिए आगे चलते हैं। राइट द न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, मतलब कि जो यहाँ पे वैल्यू लिखा है उसको हमको लिखना है। पहले 400 लिखना है तो बच्चे 400 लिख दिए, 7 टेंस लिखना है तो 710, ठीक है, 710 का मतलब 7 × 10, 5 वंस का मतलब 5। कल वाला जो क्लास देखेंगे बच्चे वो इस बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही आगे कर दिए बच्चे, आप लोग वीडियो पॉज करके कर सकते हैं और सारी चीज़ें, क्योंकि हम स्लो मोशन में इसको स्क्रॉल करते हुए चलेंगे। 557 में यहाँ पर क्या है 500, फिर 5 टेंस, फिर 7 वंस, क्योंकि आपको पता है इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे होता है ना। तो इकाई का मतलब होता है जैसे 557 है, ये क्वेश्चन आप में आएगा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के लिए, तो बोलेगा इस वाले 5 का दूसरे वाले 5 से अंतर बताइए, प्लेस वैल्यू का अंतर बताइए, है ना। प्लेस वैल्यू का अंतर पूछेगा तो 500 में से -50 कर देंगे आप, तो आ जाएगा 450। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बेहतरीन होते हैं बच्चों। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। देखिए भाई 147 पेज हैं और हमको साथ देंगे आप सभी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आ जाएगा, सच बता रहे हैं। इन द फॉलोइंग नंबर्स इंडिकेट द ऑड नंबर्स ड्राइंग्स अ सर्कल। जो ऑड है उस पर सर्कल बनाने के लिए बोला जा रहा है बच्चों से, तो बच्चे इतने नंबर में से बना दिए जिस पे इस पे जो ऑड है आपको पता है, ऑड वह नंबर है जो 2 से नहीं कटेगा, इवन वह नंबर है जो 2 से कट जाएगा, बस। चलिए आगे आ जाइए। अब बोला गया बच्चों से कि इवेन नंबर जो है उस पर सर्कल बनाइए, तो बच्चे इवेन नंबर भी बना दिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, है ना, इस पे बना दिए। देखिए भाई यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है बच्चा, यह 31 से बना दिया, मतलब यह बच्चा थोड़ा शरारती था, मतलब गलत कर दिया। 32 34 36 38 40 पे बनाना था। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग, बच्चों बता सकते हैं 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है। आपको पता होगा मेजरमेंट, बच्चों ये चैप्टर ऐसा है ना, पहला वाला जैसे कि आप पिछला क्लास सेकंड में अगर पढ़ के आए हैं तो पहला वाला चैप्टर अगर थर्ड क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है तो रिवीजन के तौर पे होता है, जिससे कि सेकंड की सारी चीज़ें आपको याद आ जाएँ। एनसीईआरटी की यही खासियत है। सॉरी। कंप्लीट द फॉलोइंग, जैसे 50 सेंटीमीटर आपको पता है कि किलोमीटर होता है, किलोमीटर, किलो, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर, डेसी, डेसी, सेंटी, सेंटी, सेंटीमीटर, फिर उसके बाद मिलीमीटर होता है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर में कितना होता है 100 मीटर होता है, 1 डेका में 10 मीटर होता है, 1 डेसी में 10 के पावर -1 होता है मीटर होता है, 1 सेंटी में 10 के पावर -2 मीटर होता है, और 1 मिलीमीटर में 10 के पावर -3 होता है। ये चीज़ें आपको पता होंगी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। मेजरमेंट याद रखना है, यहाँ से सीटेट एक क्वेश्चन निश्चित पूछता है, 100% श्योर है पूछेगा। एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 वीक में 7 डेज, और 3 आवर में 180 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट, 1 ईयर में 1 ईयर हैज़ 52 संडेज। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। देख लीजिए यहीं से बेसिक निकल के आते हैं, सीटेट में तो पूरा का पूरा इसी जगह से आता है ना। बाकी अभी आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको यूपी टेट और सुपर टेट के भी क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2011, कितने एक तरह से जो जनवरी है 2011 का, और कितने दिन का था, तो जाहिर सी बात 31 दिन का रहा होगा, ठीक है ना। द नेम ऑफ द डे ऑन 1 जनवरी 2011, तो सैटरडे था। ये चीज़ें बताया जा रहा है बच्चों को, ठीक है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये रिवीजन के तौर पे है। चलिए, द 5th मंथ ऑफ द ईयर, किसी भी साल का 5वां महीना मई होता है, जाहिर सी बात है मई देख लिया आप, चल भी रहा है आपका। द मंथ बिफोर अप्रैल, भाई अप्रैल के पहले मार्च आता है ना। द जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ भाई ठीक है। द मंथ आफ्टर नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर आता है, जिससे बच्चे देख ले कितना शालीनता से बच्चे, मतलब किसी शानदार तरीके से सिखाने का माध्यम है बच्चों को, हर एक स्टेप्स पे गलती नहीं होने देना है बच्चों को। द टोटल नंबर ऑफ वीक्स इन द ईयर 2011 52 होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें हो गई, यह उनको एडिशन के लिए दिया गया था, बच्चे अपना वर्क किए होंगे, यह रिवीजन के तौर पे है।
ये भी एडिशन के लिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन एक आएंगे आपके सीटेट के एग्जाम में, तो ये चीज़ें आपको रख कर लेके चलना है। सबस्ट्रक्ट मतलब जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर दीजिए, छोटे को आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, जो बड़ा है देखिए उसमें छोटा माइनस किया जा रहा है, तो इसको आसानी से माइनस किया जा सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, सबको ऐड करना है, आपको पता है हमने बताया था 2 को 4 बार ऐड करिए, यहाँ पे 4 गुणे 2 लिख दीजिए, बात एक ही है। 10 बार 5 को जोड़िए या फिर 10 गुणे 5 लिख दीजिए, बात एक ही है। 5 बार 5 को जोड़िए या फिर 5 गुणे 5 लिख दीजिए, बात एक ही है। 4 बार 8 को जोड़िए या फिर 4 गुणे 8 लिख दीजिए, बात एक ही है, सेम है। 10 को 4 बार जोड़िए या फिर 10 गुणे 4 लिख दीजिए, बात सेम है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी बताई जा रही है आपको, देखिए ध्यान से। 8 गुणे 10 करिए चाहे 10 गुणे 8 करिए, इसे कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। 4 गुणे 9 करिए चाहे 9 गुणे 4 करिए, इसे कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। 7 गुणे 5 करिए या फिर 5 गुणे 7 करिए, इसे कहते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं चलते चला जा रहा है। नेक्स्ट पे आ जाइए, आगे देख रहे हैं 1 + 9 = 10, 3 × 8 = 24, 3 × 4 = आपका कितना आ गया। देखिए बच्चा यहाँ पे शरारत कितना किया है, जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन उसको प्लस बना दिया है, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस बना ही दिया गया है, इस वजह से, क्योंकि यह मिसप्रिंट कह लीजिए या फिर कह लीजिए गलती थी उनकी। लेकिन 3 × 8 24, 3 × 4 12, 7 × 3 तो 21 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 + 3 है, तो बच्चों को ऐसे दे दिया गया। यहाँ पे 10 था पहले से, बच्चे को एक तरह से यहाँ पे ऑपरेशन अपने से फिल करना था। बच्चों बताओ ऑपरेशन क्या होगा, तो बच्चा खुद से, अब देख लीजिए ऑपरेशन बच्चों को सिखाया जा रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, अब बच्चे का लेवल थोड़ा बढ़ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ये सब आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम से नहीं होने वाला है। अब देखिए टेबल बच्चों के 17 to 19 याद कराया जा रहा है यहाँ पे, तो यह चीज़ें बच्चों के लिए होमवर्क है। अब तो पहला चैप्टर अब स्टार्ट होगा आपका। अब चलते हैं पहले चैप्टर पे हम लोग। यह देखिए कोण वगैरह पहचानने के लिए हमने कल पढ़ा था ना, उसमें 2 क्लास में, क्लास 2 वाले में। अब देखिए यहाँ से जो आपको सीखने को मिलेगा, यहाँ से कुछ सीखने को मिल सकता है। चलिए आ जाइए, क्योंकि वह तो सेकंड क्लास का था, जो रिवीजन के तौर पे थर्ड क्लास में फर्स्ट चैप्टर दे देता है। चलिए भाई देखते हैं, आ जाइए सभी लोग, और एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर जरूर करिए, कमेंट भी लास्ट में करिएगा, और अंत तक बने रहिएगा, प्रॉमिस करिए, क्योंकि आपके लिए मेहनत किया गया है पूरा बेहतरीन। मतलब ये समझ लीजिए हर एक सब्जेक्ट को निचोड़ आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, जिससे कि आपको कभी भी एनसीईआरटी में कभी दिक्कत ही नहीं होगा। कहीं भी आप पेपर दें, किसी भी प्रकार का दें, किसी भी राज्य में दें। नंबर बियॉन्ड 1000, ठीक है भाई, ठीक है। वी हैव लर्न टू काउंट द नंबर्स टिल 999 तक। हमको यहाँ तक क्या करना है, याद करना है, एक तरह से कह लीजिए कि काउंट करना है। देखिए भाई अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 10 कोण, 10 कोण का मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें कितने कोण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 है, 10 है। इधर से भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 हैं। तो 10 गुणे 10 कर दिए, कितना हो गया भाई, 10 गुणे 10 कर दिए 100 हो गया, तो 100 तक गिनती हो गई हमारी। इस तरह से बच्चों को इससे सिखाया जा रहा है। देखिए 100 आ गया, 100 आ गया। अब इसी तरह से 10 यहाँ पे आप देखे थे किसी एक में 100 था, तो अब एक में 100 था तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया, 10 दीवार ऐसे बना दी हमने। अब 10 को जब चिपका दिया तो एक प्रकार से एक बॉक्स बन गया। तो 10 गुणे 100 तो था ही, उसमें भी 10 गुणा कर दो तो 1000 हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरह से बच्चों को थोड़ा सिखाया जा रहा है काउंटिंग करना, कि 1000 आ गया, राइट द 1000 एज 1000, ठीक है ना। 10 वंस 110 होता है, 10 टेंस 100 होता है, 10 हंड्रेड्स 1000 होता है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, बच्चे पहचान लिए हैं, उस चीज़ को खुद से करते हैं। अब चलिए देख लीजिए 7000 है, क्योंकि आपको पता है किसी एक में 1000 है, किसी एक में 1000 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो 7 गुणे 1000 तो 7000 हो गया, 7000 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 गुणे 1000 यानी कि 8000 हो गया, है ना। इसी तरह आगे भी कर सकते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। आपको पीडीएफ दिया जाएगा, उससे ज़रूर से ज़रूर आप सॉल्व करेंगे, है ना। बस कल परसों तक वेट करिए, पीडीएफ आपके सामने आ जाने वाला है, ठीक है। कम से कम पहले मैथ का मैं प्रोवाइड करा दूँ, फिर उसके बाद जो एसएसटी का है वह कराऊँगा। चलिए एक्सरसाइज देखिए पहला है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1000 इसमें सिर्फ बच्चों को ये सिखाया जा रहा है 1 10 100 किससे कहते हैं, यानी कि आगे प्लेस वैल्यू का जो नौबत है बच्चे ख़राब कर देते हैं, नहीं सीख पाते हैं, तो उसको यहाँ से सीख सकें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भाई यह आ गया हमारा, लेट्स टेक अ नंबर
7649 दिया गया है। तो इसमें बच्चों को बताना है कौन सा 7649 में कौन सा 100 है, कौन सा वंस है। तो वंस हमारा 9 हो गया, वंस 9 हो गया, या 4 टेंस हो गया, 600 हो गया, और 7000 हो गया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाला भी वैल्यू हमारे पास इस प्रकार से है। ये कोई वैल्यू है 3086 ऊपर दिया था क्या, 3086। तब ये 3086 कहाँ से आ गया भाई, कोई वैल्यू होगा 3086, उसको भी ऐसे बना दिया गया, मतलब 86 हम लिख सकते हैं इसको। 86 क्या लिख सकते हैं, 86 जीरो को कुछ नहीं, और 3000, तो यानी कि 3086 पूरा लिख सकते हैं। बस बच्चों को देखिए सिखाने का कितना अच्छा तरीका है। इसी वजह से एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है भाई। देखिए होमवर्क एक्सरसाइज 2 बस वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना है। जो हमको यहाँ पर न्यूमरल में दिए रहेंगे उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है आराम से। जैसे आप एग्जाम में अपना नंबर रोल नंबर लिखते हैं ना, वैसे नहीं लिखना है, तो वह अलग स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन हमको जैसे एग्जाम में रोल नंबर आपका मान लीजिए 7980 है, तो आप लिखते हैं 7980, यहाँ पे लिखना है। लेकिन वंस, टेंस, 100, 1000, तो 7908 लिखना है इस प्रकार से। ठीक है ना, नॉर्मल चीज़ है, सबको आता है, मुझे पता है। बस आपको यह देखना है कि किस प्रकार से हमें क्या क्या चीज़ें हमारा कवर हो रहा है। आप अगर एक तरीके से 2 से लेकर 5 तक यहाँ पे कवर कर लोगे सभी सब्जेक्ट ना, तो आपको लगेगा हाँ अब मैं कह सकता हूँ मैं एनसीईआरटी पढ़ के आया हूँ। ठीक है भाई, एनसीईआरटी पढ़ना का मतलब एक कहते हैं ना भाई अपने मतलब वो एक देहात की भाषा में कहते हैं ना, दूध पीकर आए हो। अब समझ सकते हो आप क्या चीज़ें इसके आगे लगा सकते हो। तो हाँ भाई, अब उस समय आप कह सकते हो हाँ बिल्कुल मैं दूध पी के आया हूँ। आ जाओ टक्कर देते हैं फिर। हाउ मैनी 100 मेक्स 1000, भाई बता दो सकते हो 1000 में कितने 100 हैं। तो 1000 में कितने 100 हैं, हाउ मैनी 100 मेक 1000, 1000 बन जाए। कितने ऐसे 100 मिला दोगे, तो बताओगे 10 100 मिलाएंगे, 10 गुणे 100 कर देंगे ना, 10 बार 100 लिख देंगे तो हमारा 1000 बन जाएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, बता सकते हो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 9999, कितनी बार बच्चे को 4 4 बार लिख के दे दिया जाए, बच्चा यही सही करके आ जाता है। भाई गलत है ये चीज़, है ना। तो हाउ मेनी टेंस मेक 1000, अब बता दो भाई कितने टेंस हैं 1000 में, 1000 में कितने टेंस हैं, तो 100 टेंस हैं। तभी तो भाई 100 टेंस है, 10 को 100 बार जोड़ो तो 1000 आ जाएगा, या फिर 100 का गुणा 10 में कर दो 1000 आ जाएगा। जाहिर सी बात है 10 1000 में 1000 में कितने 10 हैं, 100 ठो भाई, 100 ठो 10 हमारे क्या हैं, 10 हैं। हाउ मेनी टेंस मेक्स 1000 हो गया। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट मतलब कि 1111 4 डिजिट नंबर, यह हो गया 10,000। ठीक है। विच इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, भाई बता सकते हो, ग्रेटेस्ट पूछे चाहे लार्जेस्ट पूछे, 3 डिजिट मतलब कि 3 बार 9। चलिए ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस उसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों के, वंस, टेंस, 100, 1000 में कन्वर्ट कर देना है। इसको आराम से कर सकते हैं। 1002 मतलब कि 1002, देखिए ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं थोड़ा सा। 1002, अब बच्चे 1 2 दिया है तो बीच में 1002 है तो ऐसे लिखना होता है, या वंस हुआ या टेंस हुआ या 100 हुआ या 1000 हुआ, तो यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। भाई चलिए परेशान ना होना इंग्लिश में, बिल्कुल मत परेशान होना इंग्लिश में, क्योंकि मैथ ही तो है, सीख तो रहे हैं ना हम लोग। नहीं आ रही है तो चीज़ें कोई बात नहीं, और बाकी सब्जेक्ट हिंदी में रहेगा। चलिए राइट द नेक्स्ट नंबर्स, भाई नेक्स्ट नंबर बच्चे बनाएंगे अपना। जैसे कि यहाँ पे 2000 दे दिया गया तो बच्चे 2001 लिखे, 2002, 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से बढ़ते चले गए। 3221, 222, 223, 224, 225, 26, 27, 28, 29, 30 बढ़ते चले गए। इस तरह बच्चों का बड़ा नंबर तैयार हो रहा है, बच्चे बड़े से बड़े नंबर सीख पा रहे हैं। हाँ भाई नंबर छोटे से बड़े देख रहे हैं किस प्रकार से ले जाया जा रहा है इनको। ये 3rd क्लास स्टैंडर्ड है, 2nd क्लास में थोड़ा सा लो लेवल था, अब इसमें बढ़ गया। द नंबर जस्ट बिफोर 7000, तो 7000 के जस्ट पहले क्या आता है, इसमें से एक माइनस कर दिया गया। द नंबर जस्ट आफ्टर 7950 में एक ऐड कर दिया गया। ठीक है भाई। द नंबर जस्ट बिफोर 5000, इसमें से एक माइनस कर दिया गया, 4 तो 9 आ गया। ठीक है भाई। द नंबर जस्ट आफ्टर 3701, तो जस्ट आफ्टर इसके बाद मतलब तुरंत एक, तो इसमें एक ऐड कर दिया गया। इस तरह से चलिए आगे चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना है मुझे। चलिए भाई इस तरह से राइट द नंबर्स, राइट द न्यूमरल्स इन बैकवर्ड्स ऑर्डर, मतलब बैक ऑर्डर में चलना है, एक एक कम करते चलना है हमको। ठीक है ना। देखिए जैसे कि 23 है तो 22 कर दिया गया, 22 से 21, 21 से 20, इस प्रकार से नंबर बच्चों को दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। अगले चलते हैं। मैच द नंबर्स, मैच द नंबर एंड द नंबर नेम्स, भाई नंबर नेम्स मैच करने हैं। अब इस तरह से बच्चों को देखा जा रहा है बच्चों का विजुअल पावर कितना अच्छा है। तो 8460, तो कहाँ पे भाई देख लो यहाँ पर है 60, गलत लगा दिया है तो 64 है, सॉरी
यह सही है। इसके बाद 7650, भाई यह सही है। इस तरह से बच्चे मिला दिए। चलिए आगे चलते हैं। ये वर्कशीट है, वर्कशीट हम छोड़ते हैं। देख रहे हो भाई, ये आ गया प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से, यानी कि स्थानीय मान कहते थे, कि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ भी है स्थानीय मान। ठीक है, बच्चों को जिसको नहीं आता, ऐसा नहीं कि बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में होते हैं उनकी इंग्लिश तेज ही होती है, नहीं। जब ऐसे होते हैं तो बच्चे वहाँ पे लिख लेते हैं अपने मन से का स्थानीय मान, या फिर टीचर लिख देते हैं उसके उस स्थान पे जहाँ पे कठिन वर्ड्स होते हैं, भाई स्थानीय मान है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम आपको समझा देते हैं एक चीज़। पहले वही चीज़ हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। जैसे प्लेस वैल्यू का मतलब, अभी आप कहाँ हो, अभी आप टीचर नहीं बने हो, लेकिन कुछ साल बाद या फिर 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप टीचर बन जाओगे, तो आपका स्टेटस बढ़ गया, या आपकी प्लेस वैल्यू चेंज हो गई। आप अभी छोटू छोटू कहे जाते थे, अब आपको शिक्षक शिक्षक कहे जाने लगा, है ना। तो यह चीज़ें प्लेस वैल्यू हो गई। लेकिन अभी भी आप वही हो, बाद में भी वही हो, है ना। तो आप ही रहोगे। आपका नाम, आप जब शिक्षक बन जाओगे तो आपका नाम राम थोड़े हो जाएगा श्याम से। तो यह चीज़ें फेस वैल्यू होती हैं। आपका चेहरा चेहरा मोहरा तो भैया वही जैसे बिल्कुल थे वैसे ही दिखोगे। जैसे हमने एक वैल्यू लिखा यहाँ पे 2, 3, 4, 5। अब बोला गया 4 के प्लेस वैल्यू में से 4 के फेस वैल्यू को माइनस करो, यानी कि 4 के स्थानीय मान में से 4 के आंकिक मान को माइनस करो। 4 का आंकिक मान तो 4 ही होगा, और 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 40 होगा। क्या है कि वंस टेंस, यानी इकाई दहाई पे आ रहा है। दहाई का मतलब, जैसे कि इस पूरे वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, 2000 प्लस में 300 प्लस में 40 प्लस में 5। अब ऐड करोगे तो 2345 आ जाएगा। इस पूरे को ऐड करेंगे तो वही चीज़ है। 4 का मतलब 40, यह इसका प्लेस वैल्यू है, और 4 का मतलब 4 वो उसका फेस वैल्यू है। तो 40 में से 4 माइनस कर देंगे तो 36 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। याद हो गया, मतलब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लेस वैल्यू बता दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और प्रॉब्लम बिल्कुल मत आप फेस करिएगा। मैं बता रहा हूँ, ये सारी पीडीएफ आपको दिए जाएंगे मिनिमम कास्ट में, बिल्कुल भी 2-3 दिन के अंदर आपको पता चलेगा। परेशान मत होइए, सर दे दीजिए, अभी दे दीजिए, बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। अभी आपको पढ़ाया जा रहा है फ्री ऑफ कास्ट, वह चीज़ देखिए। मिनिमम कास्ट बता रहा हूँ, सच में आप जितना समझ लीजिए कि आने जाने में कहीं खर्च कर देते हैं ना, फालतू आने जाने में, आप समझ सकते हैं कहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। तो वह चीज़ें आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखेगा, और इन्वेस्टमेंट लाइफ में होने चाहिए। देखिए अब यह चीज़ें आप देख सकते हैं, नंबर्स गिवन बिलो जो दिया गया उसको मैच करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको, बस अब बच्चों को वह चीज़ सिखाया जा रहा है, प्लेस वैल्यू ऑफ कलर्ड डिजिट का बताइए। कलर डिजिट इसमें मान लीजिए 3 था, तो 3 को इसमें थोड़ा सा जब पीडीएफ बनाया गया तो कलर गायब हो गया भाई, तो 30 हो गया। इसमें क्या है, 4 है, 4 को क्या लिख दिए बच्चे, एक तरह से प्लेस वैल्यू उसका हो जाएगा 4000। जो इसमें 3 है उसका क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। जो इसमें 8 है इसका क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। जो इसमें 4 है उसका 4 ही रहेगा। जो इसमें 7 है उसका 7000 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें बच्चे बता रहे हैं कि क्या कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर एक्सपेंड कर सकते हैं। यह पूरा है 3456 है, तो 1000 दिया है, 100 दिया है, 10 दिया है, 1 दिया है, पहले से बच्चों को फिल करना है उसमें। 6 का मतलब 1 हो गया, 5 का मतलब 10 हो गया, मतलब इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरह से कर सकते हैं आसानी से बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ फाइनली सिखा देते हैं, फिर इस चैप्टर से आगे चलते हैं। 4 1 4 इंटू 1, 8 8 10 8 इंटू 10, 3 इंटू 100, 5 इंटू 1000, इस तरह समझ सकते हैं ना। अब बिल्कुल समझ जाना है। वर्कशीट आगे चलिए। अब यह बच्चों के लिए है वर्कशीट, और यह रहा उनका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल भी इसमें रहता है। राउंड नंबर, देखिए रोमन नंबर आ गया। अब रोमन नंबर बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम, सॉरी प्रशिक्षु, थोड़ा सा जो बोलते बोलते ना जबड़ा दुखने लगता है। चलिए आ जाते हैं रोमन न्यूमरल्स के अंदर। अब देखिए रोमन अंक हम आपको पहले बता देते हैं या किस प्रकार से चीज़ें सीखते हैं। चलिए आ जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए 1 का मतलब आपको पता है कि यह होता है, यह 1 से लेकर 10 तक सबको पता होगा। हम आपको वो चीज़ें सिखाते हैं जो सच में सीखना चाहिए मुझे। जैसे आपको पता है 1 का मतलब यह होता है, और 2 का मतलब यह होता है, 3 का मतलब यह होता है, 3 पाई कीजिए। अब 4 के लिए आप 4 पाई नहीं खींचेंगे, 4 के लिए दूसरा सिस्टम आ गया, है ना। अब आपको पता है 5 क्या होता है, 5 पता है आपको, यह होता है 5। अब इसको लिखने के लिए इसको हम कहते हैं 4 लिखिए, तो 4 मतलब 5 में से 1 माइनस कर दिए, पीछे लगा दिए तो 1 माइनस हो गया। अब 5 मतलब बोले 6 लिखिए, तो आपने 1 आगे लगा दिया तो 6 हो गया। 5 के 1 आगे लगा दिया, 6 हो गया। अब लिखिए, हम बोले 7 लिखिए, तो 5 के आगे 2 आपने बढ़ा दिया तो 7 हो गया। 5 के आगे आपने 3 बढ़ा दिया तो 8 हो गया। अब 5 के आगे 4 बढ़ाकर 9 नहीं होगा। अब आपको पता होना चाहिए 10 क्या होता है। 10 को हम दिखाते हैं इससे, यह 10 होता है। ये क्या होता है, 10 होता है।
अब 10 की कहानी भी बहुत बड़ी है। जैसे कि अब हम 9 बनाना होगा, 9 तो हम एक पीछे लगा देंगे, एक माइनस कर दिए, 9 हो गया 10 में से। अगर हमको 11 बनाना होगा तो एक ऐड कर देंगे, आगे 10 + 1 हो गया। अब हमको डबल बनाना होगा 12 तो हमने 2 ऐड कर दिया, 12 हो गया। अब हमको ट्रिपल बनाना होगा तो 3 बार ऐड कर देंगे, 13 हो गया। अगर हमको 4 बनाना होगा तो x के आगे 4 लिख देंगे, यह वाला 4 आपको पता था, 4 मतलब 5 में से 1 किया 4 और 10 के आगे लगा दिए 4 तो बन गया 14। अब हमको x के आगे अगर 15 बनाना है तो x के आगे 5 लिख देंगे, अगर 16 बनाना हो तो x के आगे हम 6 लिख देंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें। अगर हमको 17 बनाना होगा तो x के आगे हम क्या रख देंगे, डबल 7 लिख देंगे, मतलब 7 लिख देंगे x के आगे। 18 बनाना होगा तो एक और लिख देंगे, 8 हो गया, 18 हो गया। देखिए अब 19 बनाना होगा तो x तो लिखेंगे ही लिखेंगे, अब x के पीछे एक लगाकर फिर एक x और लिखेंगे, ये तो 10 हो गया और ये 9 हो गया, 10 9 19 हो गया। अब इसके आगे की कहानी थोड़ी सी चेंज होती चलेगी। अब हम आ जाते हैं, ये 19 हो गया, आप आगे भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 20 का मतलब डबल x। अब 21 का मतलब डबल x 1 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, या है ना। 24 के लिए क्या करेंगे, 24 के लिए आप क्या करेंगे भाई, एक 5 में से माइनस कर देंगे, 24 हो गया। लेकिन ये कहानी 39 तक चलेगा। 39 को कैसे लिख सकते हैं आप, 39 का मतलब कि आप पहले x लिखे, फिर एक x लिखे, 20 हो गया, 20 हो गया, एक x और लिख दिए, 30 हो गया। इसके बाद एक x आप इस प्रकार से लिखेंगे ऐसे, यह हो गया 9, तो 3x और ix तो 39 हो गया। लेकिन अब 40 लिखना होगा तो 40 लिखने वाली कहानी, अब 40 लिखेंगे 4 x थोड़े बनाएंगे। लेकिन अब देखना, यल का मतलब होता है 100, सॉरी 50, सी का मतलब होता है 100, ठीक है, डी का मतलब होता है LCDM, डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब होता है 1000, LCDM। अब हमको मान लीजिए 40 लिखना है, क्या लिखना है 40। अगर 40 लिखना है तो हमने क्या किया, यल लिखा 50, 50 में से 10 माइनस कर दिया, पीछे लगा दिया तो 10 माइनस हो गया, बन गया यह 40। अगर हमको लिखना होगा 60 तो क्या करेंगे, यल लिखेंगे, एक आगे x लगा देंगे, ये 60 हो गया, यल मतलब 100 और x का मतलब 10 तो 50 10 60 हो गया, सॉरी यल का मतलब 50 होता है, 50 और x का मतलब 10 तो 50 10 60 हो गया। 70 लिखना होगा तो यल के आगे 2 x बना देंगे, यह 50 और यह 20 70, समझ में आ रहा है। अब अगर हमको 80 लिखना हो तो 3x बना देंगे यल के आगे, ठीक है। अगर हमको मान लो 90 लिखना हो तो 90 लिखना होगा तो यल के आगे 4 बनाएंगे, नहीं। अब आपको पता है 100 किसको कहते हैं, सी को कहते हैं 100, सी में से एक माइनस कर दो तो ये 90 हो गया, समझ रहे हो ना यह चीज़ें। अगर हमको अब मान लीजिए 90 के सिवा अगर मान लो हमको 110 लिखना हो तो 100 और 10 लिखना है तो एक x लगा दो, 110 हो गया, समझ गया कि नहीं। अब मान लीजिए हमको 140 लिखना है तो 140 लिखने के लिए क्या करेंगे, तो हमने लिखा सी मतलब 100 हो गया, सी मतलब 100 हो गया। अब हमको 40 लिखना है, 40 मतलब क्या, यल लिखेंगे 50, 50 में से एक माइनस तो 40 हो गया, समझ गए कि नहीं। तो ये हो गया हमारा 140, ऐसे लिखते हैं बच्चों। अब इसके बाद 500 मान लीजिए, अब ये कहानी 500 तक आप लेके चलोगे। जैसे मान लीजिए 400 हमको लिखना है, 400 लिखना है तो 400 मतलब क्या, आप एल क्या 4 बार लिखोगे, नहीं, यल केवल 3 बार लिखा जा सकता है, किसी भी वैल्यू को केवल 3 बार ही लिखा जा सकता है। अब आपको 500 बनाना है तो 500 के लिए आपको पता है, हमने बताया LCD, डी बताया, तो 500 मतलब 400 बताया है तो डी मतलब 500 है, 500 में से 100 माइनस करो, सी माइनस कर दो, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, पीछे लगाने का मतलब माइनस हुआ, तो यह हो गया हमारा 400। अब मान लीजिए हमको 401 लिखना है, 401 लिखना है तो एक यहाँ पे लगा दो, 401 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब मान लीजिए हमको 500 लिखना है, 600 लिखना है तो 600 मतलब कि हमको पता है कि 500 के लिए डी होता है, 600 लिखना है तो डी सी लिख देंगे, ये 600 हो गया, समझ गए कि नहीं समझ गए। इस तरह से लिखते चलते हैं। इसी तरह 1000 की भी कहानी है, मान लो हमको लिखना है 1000 तो हम लिख देंगे m मतलब 1000। जैसे मान लो 2000 लिखना है तो 2m, 3000 लिखना है तो 3m, 3001 लिखना है तो एक चिपका देंगे, है ना। मान लीजिए 2000 हम एक वैल्यू देते हैं, उसमें सब वैल्यू समझ जाओगे। अब देखो जैसे मान लो हमको 2445 लिखना है, कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। 2000 के लिए 2m आ गया, 2000 हो गया। 400 के लिए एक x माइनस कर देंगे, सॉरी x नहीं, फिर से देखो हमने क्या बोला था भाई, 2445, 2445, 1000 के मतलब 2000 के लिए 2m आ गया, ठीक है ना, LCDM होता है ना, तो m आ गया, ठीक है। अब 400 के लिए हम क्या करते हैं, c लगाते हैं, सॉरी 500 के लिए d लगाते हैं, 500 के लिए d लगाते हैं, 500 में से 100 माइनस कर देंगे, ये हो गया 400, समझ गए कि नहीं। 100 माइनस करिए, 100 के लिए 100 के लिए सी लगाते हैं, तो 500 में से 100 माइनस कर दिया गया, तो यह हो गया हमारा 2400 भी हुआ है। अब 45 लिखना है, 45 का मतलब 50, 50 का मतलब एल होता है, यल होता है ना भाई। यल में से हमने क्या माइनस कर देना है, पहले यल में से हम माइनस कर देंगे क्या, 10, यल मतलब 50 होता है, 10 माइनस कर दिया गया, पीछे लगा तो 10 माइनस, अब ये हो गया 2440 हो गया। अब 5 लिखना है तो 5, यह पूरा का पूरा निकल के आए 2445, यह बना, समझ गया कि नहीं।
इसे कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो बहुत बेहतरीन है, नहीं आया है तो सीखने की ज़रूरत है। देखिए चीज़ें 10 तक बच्चों को बताया गया, सिंबल यह हो गया, 1 का मतलब 1, 5 का मतलब हमने बताया जैसे 5 का मतलब या 5, 10 का मतलब 50 का मतलब L, 100 का मतलब C, 500 का मतलब D, 1000 का मतलब M होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए सिंबल हमने बताया, 21 को कैसे लिखते हैं, 22 को, 23 को, 30 तक हमने आपको बताया है। इसके बाद 31, 32, 33 को कैसे लिखते हैं देख सकते हैं। फिर उसके बाद 39 को कैसे लिखते हैं हमने बताया। 40 को देखिए एक्सेल लिखते हैं, मतलब कि L 50 है, 50 में से 10 माइनस कर दिया गया, 40 हो गया। तो ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें आपको मिलेंगी आगे इस तरह से। देखिए 10 में से 1 मतलब 11 या 9 है, 9 में सॉरी 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 बनेगा, 9 का मतलब IX यही बता रहा है। अब 50 में से 10 माइनस कर दिए तो XL बना, मतलब 40 मिलेगा। समझ गए कि नहीं? तो ये चीज़ें आप बच्चों को सिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज नंबर 4, तो वो चीज़ें आप लिख सकते हैं 65, 989, 86। बच्चों को हिंदी का वर्ड भी दिया जा रहा है जिससे बच्चे सीख सकें। देखिए हिंदी वर्ड है कि नहीं, याद है? जब हमको याद है, हम जब 4 या 5 क्लास में थे तो इसके पहले हिंदी में ही सारी चीज़ें लिखी आती थी। जैसे 1 हिंदी वाले बुक में भी देखोगे तो 1 आपका ऐसे लिखा है, 1 2 3। आज हमारे पापा जब बैठते हैं शॉप वगैरह पे तो उनका जो 4 होता है ना वो किस प्रकार से बनाते हैं, 4 ऐसे बनाते हैं 4। और जो 7 होता है उनका ऐसे बनता है, मतलब जो 6 होता है उनका ऐसे बनता है। तो जो 6 ऐसे बनाते हैं, सॉरी 7 ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं 7। तो जब 7 ऐसे बनाते हैं तो हम इसको 6 पढ़ लेते हैं। हमको कभी अगर हिसाब वगैरह मिलाना होता है थोड़ा सा तो हम ऐसे समझ बैठते हैं, और वही चीज़ें गलती हो जाती है हमारी, और बाद में हमको डांट सुनना पड़ता है। तो क्योंकि हमने पढ़ा है हमारे संज्ञान में, जब 4 के बाद जब चीज़ें आई तो हम 1 2 3 4 ऐसे पढ़ने लगे। तो अब देखिए हिंदी वाले बच्चे भूल जाते हैं थोड़ा सा, हिंदी में कैसे चीज़ थी चीज़ें। तो हिंदी को याद दिलाने के लिए बच्चों को NCERT में थोड़ा सा हिंदी वाला भी वर्ड जोड़ दिया गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये चीज़ें यहाँ पे हिंदी में लिखना था। देखिए हिंदी न्यूमरल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी न्यूमरल, लेकिन बच्चों ने इंग्लिश में लिख दिया है, तो ये रॉन्ग है, ये सब के सब रॉन्ग है, क्योंकि हिंदी में लिखना था बच्चों को। जैसे 389, तो 3 ऐसे 3 कैसे बनता है भाई, 3 ऐसे बनता है, 389, 89 का मतलब 80 हो गया। हमको कुछ कुछ याद क्या है, बहुत सारी चीज़ें याद है। 389 देखिए ऐसे लिखते हैं हिंदी में, इस प्रकार से लिखता है भाई। और 555 कैसे लिखते हैं, 505 देखो ऐसे बनाते हैं, 555, 5 बना दो तो यह होता है, वाई की तरह होता है 5, है ना। चलिए तो ये चीज़ें हो गई। और ये देखिए रोमन है, रोमन को हमको हिंदी अरेबिक में बदलना था, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। ये चीज़ें आप समझ सकते हो। अब एक्सरसाइज नंबर 5 आ गया। एक्सरसाइज नंबर 5 आराम से आप कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया गया है, सबका वैल्यू बता दो। यह क्या है, 55 है। यह क्या है हमारा, यह हमारा क्या है भाई, एक्स में से 5 माइनस हो गया है। एक्स में से 5 माइनस हुआ है, एक्स मतलब 10 होता है। एक्स में से 5 माइनस हो गया, तो बताइए भैया क्या हो गया है आपका। भैया मीनिंगलेस कौन सा है भैया, इसका मतलब कुछ होगा ही नहीं, है ना। एक्स के आगे 5 लगाओ तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है, पीछे लगा दो तो ये मीनिंगलेस है भाई, ये मीनिंगलेस है। और यह भी आया है तो यह भी मीनिंगलेस ही है। भी आपने देखा है कभी, भी एक्स अगर 55 भी हमको लिखना होगा तो 55 के लिए हम क्या करते हैं, 55 के लिए मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक्स लिखते हैं, सॉरी एल सी होता है ना, तो एल के लिए एल मतलब 55 50 एल लिखे और यहाँ पर 5 लगाते हैं, यह 55 हमारा है। समझ सकते हैं कि नहीं आप। देखिएगा अब आगे आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों को मिलाना था कि बच्चों 16 क्या है, 16 को कॉलम से मिलाइए। तो बच्चे मिला दिए भाई। 16 का मतलब यह होता है सर कि यह 10 लिखा हमने और यह 5 के बाद 1 बढ़ा दिया तो ये 16 हो गया। तो बच्चे देख लिए, 19 को बना दिए, 14 को बना दिए, 27, 27 क्या होगा बच्चों, तो 27 का मतलब ये 20 हो गया सर जी। और ये हमारा 5 हो गया, इसमें 2 बढ़ा दीजिए, 27 हो गया। तो इस प्रकार से बच्चे अब बना ले जा रहे हैं, मतलब ये समझ रहे हो ना। 3rd स्टैंडर्ड में बच्चे मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से सीख गए अब बनाना। चलिए आगे आ जाते हैं। ये देखिए घर द्वार बना कर दिया गया है बच्चों को, मतलब घर बार दिया गया है भाई, घर द्वार नहीं। थोड़ा सा हम गांव के हैं ना तो चीज़ें गांव की ही आ जाती हैं सामने। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये 5 है भैया, 5 नंबर का घर किसका है, ये बताओ भैया। ये किस नंबर का घर है, ये किसका घर है, ये 25 नंबर का घर है। ये बताओ किसका भैया, यह 27 नंबर का घर है। ये भैया 30 नंबर का घर है। आगे चलते हैं भैया, इसको देखो जरा था, यह 19 नंबर का घर है। या भैया यह किस नंबर का घर है, यह 26 नंबर का घर है भैया। यह बता दो भाई मेरे, तो बता दो कि भैया ये 30 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 30 2 32 हो गया। तो ये 32 नंबर का घर है। आगे चलते हैं। अब इस तरह से आपको ये ऐसा नंबर दे दिया, बोला गया रोमन में बदलिए, बदल सकते हैं। अब 5वां चैप्टर एडिशन की तरफ आ जाते हैं बच्चों। अब देखिए एडिशन में आपने सब कुछ सीखा हुआ है, बस स्टेप्स फॉलो करना है, 1 10 100 फॉलो करते हुए ऐड करना है। रीअरेंज देख रहे हैं यहाँ पर ऐड कर दिया गया, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, आराम से ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप कंप्लीट करिए, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सर जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म मेथड है। अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म मेथड में आपको ऐड 3005 और 4082 में ऐड करना है एक्सपेंडेड फॉर्म को, मेथड को, तो आराम से कर सकते हैं। एडिंग वंस इस तरह से लिखकर, आप तो वैसे करेंगे जैसे आप करते हैं 3005 में, और 4082 को ऐड कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं, मतलब लेवल देखिए बस आप यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से ऐड किया गया। बच्चों को सिखाया जा रहा है कि भाई आपको पहले इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दिए बच्चे, इसको भी एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दिए मतलब कि विस्तार कर दिए, विस्तारित रूप दे दिए, और इसको ऐड कर दिए यहाँ पर, फिर इसको ऐड करोगे तो वही चीज़ आएगा, है ना। तो वह बताया जा रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। एक्सरसाइज नंबर 6 वही है, एडिशन है, सीखना है बच्चों को, एक्सपेंडेड फॉर्म है, बच्चे सीख रहे हैं। 4003 3072 को ऐड करिए एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो कर दिए बच्चे ऐड, देख रहे हो ना। तो ये कितना बेहतरीन तरीके से बच्चों को एक तरह से दिमाग में चीज़ों को बैठाया जा रहा है ना, ये एनसीईआरटी का केवल काम है। चलिए, इस प्रकार से कॉलम दिया गया है, बच्चों को ऐड करने सिखाने हैं अरेंज करके, ठीक है ना। ऐड कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आ गए 40 नंबर पेज पर। ऐड करना है, सिर्फ ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। इसमें देखिए 2000 3000 4000 ऐड करना है, 4 3 7 2 9 9 कर दिए बच्चे, है ना। इस प्रकार से ऐसे सब सिर्फ ऐड करने हैं, देख रहे हैं ना आप, देखते चलिए बस किस प्रकार से बच्चों का लेवल बढ़ाया जा रहा है ना, वो आप देखिए यहाँ पर। एडिशन विथ कैरिंग, अब कैरी वाला आ गया। तो कैरी वाले के लिए आपको पता है, देखिए कैसे, 8 6 14 को 4 कैरी, एक ठो बचा ऊपर, तो 8 2 10 1 11 1 12 12 को 2 हो गया, एक ठो हासिल आ गया। कहते हैं ना भाई हासिल आया, एक उंगली पे काउंट करते हैं, और छोटी उंगली जिसकी हो तो उसकी बात ये छोड़ो। 5 2 7 और 1 8 हो गया, तो 8 हो गया, है ना। और यहाँ पर 5 3 8, तो उसका 8 हो गया। हमारे यहाँ एक कह लीजिए कि एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है लल्ला, है ना, और बेहतरीन, उसकी उंगली छोटी छोटी है। जब उसको एडिशन हम सिखाते हैं तो भाई सीखो, एडिशन ऐड करो, 445 को 30 में ऐड करो, तो उंगली पे काउंट करती है। 5 उसकी छोटी सी उंगली है, देखने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। 5 जोड़ेगी मतलब इस तरह से, फिर जीरो, जीरो मतलब कुछ नहीं, और 4 और 3 मतलब 4 बार काउंट करेगी उंगली का जो पोर होता है ना, आप देखो ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको काउंट कर, मतलब अच्छा लगता है। छोटे बच्चे जो को जब पढ़ाओ बच्चों को, तो पहली बात पीटना नहीं है मुझे, उनको प्यार से बताएंगे, जितना बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। वहीं पे मार दोगे, डरने लग जाएंगे, सीखेंगे भी नहीं। चलो आ जाओ स्टेप 2 में। 8 वंस 6 वंस को फॉलो किया गया तो 14 आ गया। वही चीज़ स्टेप्स आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। 14 को 4 कैरी 1, तो इस प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं, सेम यहाँ पर देखिए वही चीज़ फॉलो किया जा रहा है। हाँ, ये दोनों बच्चियाँ हैं जो सीख रही हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए मछली है, मछली को भी सिखाया जा रहा है, मछली भी सीख रही है चीज़ों को। चलिए, ये चीज़ें हैं, आप ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वंस टेंस वाले कोई कहानी नहीं है, आप तो सिंपल ही तरीके से ऐड करिए बस, ठीक है भाई। ये चीज़ें देख लीजिए। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 9 पे, वही कैरिंग वाला है, उसको हासिल लेकर सीखना है, बच्चों को सिखाना है। तो यहाँ पर एडिशन सिर्फ करना है, सिंपली यहाँ पर एडिशन करने हैं, ऐड करते चले जाइए। सिंपल सा फंडा है कि ऐड कैसे करना है। हमारा मकसद एनसीईआरटी का यही चलाने का मतलब है कि आपको स्टेप्स पता चल जाए कि क्या क्या है एनसीईआरटी में। आखिर कितने बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, देखे तक नहीं होंगे 2 से लेकर 5 तक के एनसीईआरटी किसी बुक को, भाई नहीं देखे होंगे, जाहिर सी बात है, यूपी बोर्ड में पढ़े होंगे बचपन में। उसके बाद एनसीईआरटी सभी लोग चिल्लाते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, बच्चों को समझ में नहीं आता एनसीईआरटी कहाँ से मिलेगा। लेकिन अब आपके सामने बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट वीडियो चलाएंगे हम, और पीडीएफ के लिए मिनिमम कास्ट हम बताएंगे कुछ ही दिन में, रुक जाइए। सब ऐड कर लीजिए, सब ऐड कर लीजिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन सिर्फ ऐड करते चलिए, ऐड कर दीजिए सभी को। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है ना, ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और चीज़ों को देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, अब देखिए यहाँ से आ गया एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर आपसे पूछा गया, जैसे दे दिया गया 68 बताया गया, 68 का एडिटिव प्रॉपर्टी बता दो। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब वो नंबर होता है जिसमें जो नंबर किसी भी नंबर में ऐड कर दे ना, उसकी वैल्यू ना चेंज हो। एडिटिव प्रॉपर्टी में एडिटिव इनवर्स या फिर एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो को बोलते हैं। जीरो एक ऐसा वैल्यू है जो किसी भी नंबर में ऐड होगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, वही होता है एडिटिव आइडेंटिटी, जिसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी में जोड़ का नियम, ठीक है भाई। यह तो देख रहे हो, ऐड किए वही नंबर मिला, जीरो ऐड किए वही नंबर मिला, जीरो ऐड किए वही नंबर मिला, जीरो ऐड किए वही नंबर मिला, तो इस तरह से। तो ये चीज़ें आपके सीटेट में भी आ सकती हैं और यूपी टेट में भी आएंगी भैया। यह चैप्टर आप थोड़ा सा मार्क कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब पता चल रहा है क्या क्या चीज़ें आएंगी, और यहीं से आती हैं एग्जाम में। देखिए जीरो,
बच्चों को जीरो ऐड, यहाँ पे जीरो ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे जीरो इसमें ऐड किया जा रहा है, वही नंबर मिल रहा है, यहाँ पर दोनों नंबर ऐड किया गया है, ये नंबर मिला है ना। तो ये चीज़ें आप देखते चल रहे हैं ना। चलिए देखिए आगे भी देखिए, ऐड करते हुए आगे हम चलते हैं। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, सब सूटेबल ग्रुपिंग करना है, मतलब एडिशन ही सीखना है बच्चों को। 34, 96, 24, 38 को ऐड करिए, 280, 461, 480 को ऐड करिए, इस प्रकार से बच्चों को बताया जा रहा है। आगे देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम एंड ऑन एडिशन में आ गया, तो वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल एक बोला गया है कि इन अ फैक्ट्री द नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन अ शिफ्ट ए, कुछ एक फैक्ट्री जिसमें वर्किंग जो वर्कर्स हैं वर्क कर रहे हैं शिफ्ट ए में, और कुछ बी में और कुछ सी में वर्क कर रहे हैं। जो ए में वर्क कर रहे हैं उनकी संख्या है 1390, और जो बी में वर्क कर रहे हैं उनकी संख्या है 1355, और जो सी में कर रहे हैं 1368 है। तो बताइए व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, बस ऐड कर देना है। ठीक है भाई, आल शिफ्ट में जितने बस ऐड कर दिया गया। यहाँ पे देखिए एक और आ गया क्वेश्चन, अमित परचेज्ड अ टेलीविज़न 5,990 रुपीज़ में, भैया परचेज कर लिया, और एक डीवीडी भी प्लेयर भी वो ख़रीदा जो कि 4,000 में था। तो बता देना है कितना रुपए वो एक्सपेंड किया अपना आर्टिकल ख़रीदने में, तो वो जोड़ देना है बस। चलिए आगे चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 11 आ गया। तो इसको वही चीज़ है, पढ़कर आसानी से एडिशन कर सकते हैं, पढ़कर आसानी से एडिशन कर सकते हैं, सिर्फ एडिशन करना है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। तो ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम आप में आएंगे भाई सीटेट में। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हो, यहीं से आता है वर्कशीट है, वर्कशीट में सिर्फ ऐड करना है। बच्चों को बताया जा रहा है भाई आंट है, चीटियाँ हैं, देखो कितने मस्त तरीके से बादल के माहौल में और मस्त मौले तरीके से, कभी ना हारने वाली आंट जिसे कहते हैं चीटी, चीटी से भी हमें सीखना चाहिए। गिर गिर कर चलती हैं, दाने लेकर चलती हैं, फिर गिरती हैं, फिर चलती हैं। आ गया 6 सबस्ट्रक्शन घटाना होगा, बस घटाना है, इसमें अरेंज करके माइनस कर दीजिए। देखिए माइनस कर दिया गया, और यहाँ पर कौन सा भैया यह कौन सा यहाँ पे खिलाड़ी भाई इसको सॉल्व कर रहा है, चलो आ जाओ। 689 में से 264 माइनस कर दिया गया, यहाँ पर 689 में से 264 माइनस कर दिया गया। यहाँ पे देखिए 689 में से माइनस 264 किस प्रकार से किया जा रहा है, स्टेप्स बच्चों को सिखाया जा रहा है, हर एक स्टेप्स के बाद फाइनली इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, आप कर सकते हैं आसानी से, इसमें आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए यह बड़ा सा नंबर है, इसमें से माइनस करना है, आसानी से कर सकते हैं, स्टेप्स वगैरह आपको फॉलो नहीं करना, आप डायरेक्ट करेंगे। ठीक है भाई, एक्सरसाइज बच्चों के लिए है। आपके सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़े लेंदी होंगे माइनस प्लस करके, तो यह वाले माइनस वाला आपको सीख जाना है। ठीक है, माइनस करना आना चाहिए, अगर आ रहा है तो बहुत बेहतरीन, आपका एक नंबर तैयार है सीटेट का। सब्सट्रैक्शन विथ बोरिंग, उधारी लेकर, भैया उधारी लेकर करना है। जैसे इतना बड़ा आ गया तो 4 में से 6 तो माइनस नहीं होगा, तो एक उधारी लेते हैं 14 हो जाता है, 14 में से 6 माइनस किया तो 8 हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पे 5 वाला उधारी ले लिया इससे, तो 15, 15 में से 7 गया तो 8 बचा भाई। यहाँ पे 1 आ गया, 1 5 से उधारी लिया भैया, कितना हो गया 11 हो गया, 11 में से 3 किया तो 8 आ गया भैया। यहाँ बचा 4 में से 2 किए तो 2 आ गया, 2888 इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। चलिए इसमें आ जाते हैं, 1000, 100, 10, टेंस, वंस, ये चीज़ें हैं तो करते चलिए। ये वर्ड प्रॉब्लम है, आसानी से कर सकते हैं। नाउ इन टेंस कॉलम ओनली 5 टेंस लेफ्ट, ठीक है ना। वी कैन नॉट सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम 5 सो वी बैरो 1, मतलब बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है बच्चों को ये चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। सब्सट्रैक्शन आपने सीख लिया, ये सब्सट्रैक्शन करना है, माइनस करना है। यहाँ भी देखो भाई ये क्या लेके, फावड़ा लेके खड़े हैं मुच्छड़ दादा, और काफ़ी बेहतरीन है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपका एक्सरसाइज, माइनस करने हैं, आसानी से कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा इसका देखकर। वीडियो हम आसानी से मतलब स्क्रॉल करते हुए चल रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं पेज को। अब देखिए इसमें भी माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, माइनस करते हुए चल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, बस आप देखते चलो चीज़ों को। अगर आ रहा है तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस 2-3 सॉल्व करिए, फिर इसके बाद आगे निकलिए। आपको सिर्फ यह देखना है क्या है थर्ड क्लास में, आखिर हमें क्या सीखने को मिल सकता है इससे, तो वह चीज़ें सीखिए आप। माइनस करना आता है सभी को, माइनस करना आता है सभी को, बिल्कुल आता है। एक्सरसाइज नंबर 14 में माइनस करने के लिए दे दिया है, यहाँ पर माइनस करने के लिए दे दिया गया है, यहाँ माइनस करने के लिए दे दिया गया, माइनस कर रहे हैं बच्चे, माइनस कर रहे हैं भाई, ठीक है। ये चीज़ें माइनस हो रही हैं, यहाँ पे भी माइनस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें सीखने वाली हैं, जैसे कि यहाँ पे 8 8 8 4 बार 8 लिख कर प्लस में है, लेकिन -777 है, -7777 है, ठीक है ना। और यहाँ पे -111 है, तो माइनस वाला वैल्यू माइनस में जुड़ेगा। जैसे आपने 4 रुपये उधारी लिया, फिर 4 रुपये उधारी ले लिया, तो आपके पास 8 रुपये उधारी हो गए, लेकिन आपको 10 रुपये मिला, तो आपके पास 2 रुपये पॉजिटिव हो गया, 8 रुपये उसको दे दिए। तो इस तरह वाली संख्या माइनस वाला माइनस में ही जुड़ेगा, तो माइनस में ही वैल्यू देगा। जैसे -777 को अगर 1111 माइनस में ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8888 4 बार आ गया। अब प्लस का 88 माइनस का 88 मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें आपको सीखना है, थोड़ा सा माइनस प्लस ध्यान देना है हमें ना।
अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, बच्चों को सिखाया जा रहा है वर्ड प्रॉब्लम। आसानी से आप भी इसको देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। एक्सरसाइज नंबर 15। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक एक वर्ड प्रॉब्लम हम कर लेते हैं 7 वाला। देयर आर 3971 चिल्ड्रेंस। ठीक है भाई, कितने चिल्ड्रेन हैं? 3971 किसी स्कूल में मतलब किसी गांव में बच्चे हैं, और उतने बच्चे में से 1876 बच्चे क्या होते हैं भाई? स्कूल जाते हैं। डेम टू गो टू स्कूल। हाउ मैनी चिल्ड्रेन डू नॉट गो टू स्कूल। कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं? तो जितने गांव में बच्चे हैं कितने हैं? 3971 बच्चे हैं, जिसमें से 1876 बच्चे जाते हैं, बाकी नहीं जाते हैं, तो माइनस कर लेना इस तरह से। ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ के करना है। इंग्लिश बहुत ही आसान होता है, कम से कम मैथ तो आसानी होती है। और बाकी सब्जेक्ट घबराइएगा मत, उसको हम बिल्कुल भी हिंदी में लेके आएंगे, पीडीएफ उसका। ठीक है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से कर सकते हैं। वर्कशीट है यह। अब आ गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ गुणा करना है। हमने कल भी बताया था 2 के स्टैंडर्ड में कि 5 बार 5 को जोड़िए या फिर 5 गुणा 5 कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे सिखाया जा रहा है। प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपर। देखिए भाई, यह है मल्टीप्लायर, यह है मल्टीप्लिकेंड, है ना, यह है आपका प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंड, है ना। जो मल्टीप्लाई किया जाता है वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेंट होता है। द नंबर बाई विच वी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। जिसके द्वारा मल्टीप्लाई किया जाता है वो मल्टीप्लायर होता है। द रिजल्ट शुड बी गेन, या फिर द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। जो लास्ट में वैल्यू आती है वह प्रोडक्ट होता है। ठीक है, रिजल्ट होता है। हाथी दादा आ गए भाई। अब यह भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इतने बड़े नंबर में, 1254 में 6 का, तो आ गया भैया सही है कि नहीं है, देख लो बच्चों ने मतलब बच्चे जो हैं किए हुए हैं सॉल्व। अब इस ये सही है कि नहीं सही आप बताएंगे। 1 मिनट भाई, आधी तो वीडियो आधे घंटे की बन गई थी और पॉज हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना प्रॉब्लम फेस किए हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। चलिए आ जाते हैं आगे। तो 1254 इसे मल्टीप्लाई 6 का किया गया, तो आसानी से कर सकते हैं। 1254 ये स्टेप्स बताया जा रहा है बच्चों को। अब एक्सरसाइज नंबर 16, इसे मल्टीप्लाई है, आराम से किया जा सकता है इसको। भाई क्यों, कौन नहीं कर सकता बताओ? इस वजह से हम थोड़ा सा तेज़ी से चल रहे हैं, जिससे कि आपका समय ना खराब हो। आप देखते चलिए बस चीज़ों को और सीखते चलिए। देखिए भाई, इसमें गुणा किया गया 152 में 36 का। अब आपको सिखाया गया होगा ना ऐसे मल्टीप्लिकेशन, जैसे 152 है, इसमें 36 का गुणा करना है, तो 6 दूने 12 को 2, कैरी 1 आ गया। 6 पच्चे 30, 31 को 1, कैरी 3 आ गया। 6 कम 36, 9 आ गया भाई। यहाँ पे काटम कूटम करते हैं। फिर इसके बाद 3 दूना 6 आता है, 6 लिख देते हैं। 3 पच्चे 15 को 5, कैरी 1 आ गया। 3 एक कम 3, 1 4 आ गया। इसको ऐड कर देते हैं, तो आ गया 2 7 2 7 4 5 आ गया। ठीक है भाई, भैया 5 9, हाँ ठीक है, सही है, इतना आ जाएगा, 5472 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए। भैया देख लो, यह बेचारा जो है कि दस्ताना पहनकर और कैफ लगा कर देख रहा है, भाई इतना बड़ा मल्टीप्लाई कैसे आ गया? छोटे बच्चे हैं ना, अभी थोड़ा सा लेंदी है, तो वो वाला गाना याद आना चाहिए भाई। अभी तो जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ा शरारत करता था, अब मैं बड़ा हो गया तो बड़ी बड़ी शरारत करता हूँ, तो वो गाना याद आ जाना चाहिए भाई। समझ रहे हो ना? चलो इसको देखो, बहुत आसानी से कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल किया जा सकता है। अब आपको स्टेप्स नहीं फॉलो करने एग्जाम में। हाँ, बड़े बच्चे हो गए हो तो बड़ा का शरारत करना है। ठीक है भाई, छोटा वाला शरारत जब छोटे थे तब करते थे, अब बड़े हो गए तो बड़े शरारत करने हैं हमको। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे देखिए 416 में 15 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमको यहाँ पे मिला यह 367 में 14 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे यह मिला। देन 215 में मल्टीप्लाई किया 32 का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ, जैसे 215 में हमको 32 का मल्टीप्लाई करना है, तो 30 + 2 कर लीजिए। पहले आसानी से 3 का कर लीजिए। 3 पच्चे 15 को 5, हाथ में 1, 3 कम 3 1 4, 3 दूनी 6, 0 चिपका दीजिए। 5 का करिए, 5 पच्चे 25 को 5, करिए 2, 5 कम 5 2 7, और 5 दूनी 10। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 5 5 5 5, ये गलत किया है भाई, ये गलत किया है, क्योंकि पता चल जा रहा है यूनिटरी मेथड से ही पता चल जाए गलत है ना। 5 आ गया 7, ये गलत किया था बच्चा, तो मैक्सिमम गलत हो सकता है क्योंकि बच्चे किए हैं, हमने नहीं किया इस पर, है ना। ये रहा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है क्रम विनिमय का गुणन का नियम, तो 3 गुणे 5 करिए, चाहे 5 गुणे 3 करिए, क्रम विनिमय का गुणन का नियम है। सहचर्य नियम गुणन का क्या है? 3 गुणे 5 करिए ब्रैकेट में, सॉरी 2 गुणे 5 कर लीजिए। एक बार फिर से कर देते हैं हम इसको, जैसे कि सहचर्य नियम गुणन का क्या है? 2 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 5 कर लीजिए, दूसरे तरफ बराबर करके 5 को बाहर कर दीजिए, गुणे 3 गुणे 2 कर दीजिए।
कोई एक बाहर निकाल दीजिए, जो बचा था जो बाहर नहीं था और बाकी अंदर, तो इसे कहते हैं गुणन का सहचर नियम। अब वही हिंदी में कहा जाता, इंग्लिश में कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए आ गया कि नहीं। तो ये चीज़ें डायरेक्ट देकर आपको पूछा जा सकता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों तरफ इक्वल है, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी गुणन का नियम को फॉलो करता है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आप जीरो, मतलब किसी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यह आइडेंटिटी यानी कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, या फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, वन होता है। अगर किसी नंबर में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही मिलेगा, किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिल जाएगा, मतलब यह हुआ। समझ गए कि नहीं भाई। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ, तो आपको 1 बताना है, ठीक है भाई। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम आपको सिखा देते हैं बच्चों, थोड़ा सा एक चीज़ सीखिए। देखिए 5 गुणे 4 प्लस 2 है, तो 5 का गुणा पहले 4 में किया गया, फिर प्लस 5 गुणे 2 कर दिया गया। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से किया जा रहा है। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 18, एक्सरसाइज 18 में भी वही काम करने हैं, आराम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके सीटेट में आ सकता है। 14 गुणे 5 प्लस 6, तो 5 प्लस 6 को जोड़कर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 14 में, कितना आ जाएगा 11 44 को 4 कैरी 4, 11 कमी 11 4 15, इतना आ जाएगा 154, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो बस आपको प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान में रखना है, और इतने बड़े बड़े जो मल्टीप्लिकेशन है इसको आप करेंगे भाई, वीडियो पॉज करके दिखाएंगे मुझे, नहीं तो आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा पीडीएफ से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव बाई 20 30 40 90, इससे कैसे करना है, तो ये चीज़ें आपको बताया जा रहा है। 15 से कैसे करेंगे, मतलब 20 से कैसे करेंगे, 30 से कैसे करेंगे, तो ये चीज़ें आपको पता है, आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद 200 300 400 900 तक बच्चों को सिखाया जा रहा है कैसे करेंगे, तो आसानी से कर सकते हैं। 35 गुणे 200 किया गया तो 35 गुना 70 मतलब 7000 आ गया, 35 गुणे 200 मतलब 7000 आ गया। इसी तरह से 403 में 20 का करेंगे तो 2 3 6 और 2 चौको 8, मतलब कि 8060 आ गया। तो इस प्रकार से ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। ये सब मल्टीप्लिकेशन है, बच्चे सीख लिए हैं, आप भी सीख लीजिए भाई। हाँ, ये वर्ड्स प्रॉब्लम आ गया और मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज नंबर 20 करिए। देखिए अ ट्रेन ट्रेवल्स 189 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटे में कितना जाता है, 189 किलोमीटर जाता है, विथ ए यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड, एक बैलेंस बनाकर, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड में जाता है। जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि 1 घंटे में अगर 1 किलोमीटर जा रहा है तो नेक्स्ट 1 आवर में भी 1 किलोमीटर जाएगा, नेक्स्ट 1 आवर में भी 1 किलोमीटर जाएगा। इस प्रकार से 1 घंटे में 1 किलोमीटर तय करते हुए आगे बढ़ रहा है। हाउ फॉर इट विल गो इन 17 आवर, तो 17 घंटे में कितना जाएगा भाई, तो 1 घंटे में जब जा रहा है बेटा 189, तो 17 घंटे में कितना जाएगा, 17 से गुणा कर देंगे, 17 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ हो जाएगा, पता चल जाएगा वैल्यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे तीसरा वाला देखिएगा बच्चों, देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, जाहिर सी बात है, सॉरी 1 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है। तो हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 129 आवर्स, तो 129 इंटू 60 कर देंगे, पता चल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए ऐसे ही सारे कर लेंगे, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इस वर्ड प्रॉब्लम को, और इसमें से आपको देखने को मिलेगा सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सब में से ये वर्कशीट है, बच्चों को दिया जाता है, बच्चे करते नहीं हैं लेकिन उनकी मम्मी को दिया जाता है भाई, घर पे दादियाँ जो हैं वो कराएं, लेकिन वह नहीं कराती हैं इसको। आ जाएगा डिवीजन पे, डिवीजन करने हैं इसमें। डिवीजन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखना है कि किसी चीज़ को डिवाइड करना है, डिवीजन है, समझ रहे हैं ना। तो फ्रैक्शन वाला चीज़ें इसमें फॉलो होती हैं, जैसे कि 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, है ना, 4 टाइम 3 टाइम, इस तरह से बताया जा रहा है। अब देखिए स्टेप्स फॉलो किया जा रहा है बच्चों के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर 28 लिखा गया, 7 4 से काटा गया तो 7 आ गया, मतलब 28 लिखेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 28 को 4 में डिवाइड किया गया, 4 लोगों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि बच्चे एक सेव ला कर दे दिए मम्मी को, और मम्मी के पास 4 बेटे हैं, चारों को बांटना है, तो उसको आधे मतलब 4 हिस्से करिए, 1/4 1/4 सबको मिलेगा, यही डिवीजन है। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये बच्चों को सिखाया जा रहा है 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 बच्चों, 4 चौके 16, है ना, ये चीज़ें बच्चों को सिखाया जा रहा है। 4 × 3 = 12 होता है ना बच्चों। यहाँ पर 4 दूनी 8 होता है, 4 × 4 होता है, ऐसे करके 0 तक लेके आया गया। तो ये चीज़ें सीख रहे हैं बच्चों, आपको डायरेक्ट ये चीज़ें सीखना नहीं है, लेकिन आप तो सीख ही चुके हो, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और एडिशन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेने हैं। देखिए भाई 4 से डिवाइड कर लिए 28 को, 4 से 28, 28 28 गया, 0 बाहर आ गया। तो रिमाइंडर कौन होता है आपको पता होना चाहिए, रिमाइंडर का मतलब शेषफल होता है, और यह डिविडेंड होता है, मतलब भाज्य होता है, और डिवीजर का मतलब भाजक। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ भाजक होता है, और 7 का मतलब क्वेसेंट, क्वेसेंट का मतलब होता है भागफल, ठीक है। तो हम घबराइए मत, हिंदी में बताते चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 चौक 28 करिए। अगर आप 7 चौक 28 कर सकते हैं तो 28 में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। अगर 28 में 7 का भाग देंगे
7 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 7 चौक 28 आएगा। तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाई एक्सरसाइज नंबर 21, तो वही 9 × 72, 5 5 36, 8 8 64, 6 9 54, 9 9 81, ये चीज़ें बच्चे सीख लिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई आराम से। देखिए 8 8 64, 6 से 6 8 48 आ गया, बच्चे सीख लिए। 8 आ गया, 13 चौका 52 आ गया, 12 छक 72 आ गया, 11 सत्ते 77 आ गया, 9 छक 54 आ गया। आसानी से बच्चे सीख रहे हैं ना, ये चीज़ें आप आसानी से करते हुए चल सकते हो। आगे चलिए, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। तब इसमें डिवीजन आपको पता होना चाहिए। साइज नंबर यह है 22, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, डिवाइड करना है, सिर्फ बड़ा नंबर है। यहाँ पर देखिए बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम थोड़े से आ गया, ये वर्ड प्रॉब्लम की तरफ है, बच्चे बढ़ रहे हैं। ये वेरिफिकेशन है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वेरिफिकेशन मेथड है, या वेरीफाई करने के लिए दिया गया है। अब इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 24 आ गया। अब एक्सरसाइज नंबर 24 में देखना है बड़ा बड़ा, यहाँ पे थोड़े से बड़े न्यूमेरल हैं। तो 540 को 10 से डिवाइड किया गया भैया, 54 आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 0। देखिए बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, पता है क्या? जैसे कि 4 से डिवाइड करना है 428 को ना। अब 4 एकम 4 तो ले जाएंगे, कैंसिल कर देंगे। अब 4 सत्ते 28 ले जाएंगे, 28 को काट देंगे। ये गलती है भाई। 17 में 4 का गुणा करेंगे, क्या 428 आ जाएगा? नहीं, 107 बार जाएगा। तो भाग नहीं जाता, जीरो बढ़ाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना थोड़ा सा। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, कर सकते हैं आसानी से। एक पढ़ते हैं हम लोग। एन अमाउंट ऑफ 231 हैज़ बीन इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग 3 बॉयज़। 3 लड़कों में इसे इक्वल डिवाइड करना है। तो 231 आगे आएगा, तो मतलब 3 से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 3 से डिवीजन का रूल क्या है, 4 से डिवीजन का रूल क्या है, हम सब बताएंगे, आगे आएगा 4th क्लास में। डिवाइड करिए, 3 सत्ते 21, फिर 3 सत्ते 21, 77, मतलब 77 रुपये सबको दिया जाएगा। 3 बच्चों को डिवाइड करेंगे, 77 70 रुपीज़ दिया जाएगा। जो यहाँ पे भागफल आया है वही आपका होगा आंसर इसका। एक्सरसाइज नंबर 25 है, आसानी से आपको करना है। इसको देख लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम है सबके सब, ये सब के सब देखना है। पीडीएफ मिलेगा तो उससे आपको करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आ गया, मतलब वही चीज़ है, एक चीज़ को 2 भाग में बांट दिया। एक कलर है, एक कलर नहीं है, तो 1/2 हो गया। ठीक है, मतलब 2 का 1 भाग, 1 का 2 भाग, है ना। तो ये चीज़ें 1 का 3 भाग, जैसे कि आप मान लीजिए कोई, यह आपको चार्ट दिख रहा है, 3 भाग इसके किए गए हैं। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 जब ऐड करेंगे ना तो आ जाएगा 3/3। फिर से कट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखना है कि ऐड करने पे फिर से हमको वही चीज़ मिल जाता है। ठीक है, इसको देखिए 4 भाग में बांटा गया है, तो मतलब 1/4। 1/4 का मतलब क्या कि यह 1/4 है, यह भी, यह भी, यह भी। अब 1/4 को हम ऐड करेंगे 4 बार, या फिर 1/4 में 4 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो ये ऐसे भी किया जा सकता है ना। चलिए चलिए आगे आ जाते हैं। जैसे देखिए यह क्या है, हमारा एक चीज़ है कोई, इसको कितने भाग में बांटा गया है? 1 2 3 4 5, 5 भाग में बांटा गया है। तो 5 भाग में जब बांटा गया है तो हम इसको कर सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं भाई? 1/5। अब 1/5 को 5 बार गुणा करें, 5 बार जोड़ें तो 1 आ जाएगा, या फिर 1/5 गुणे 5 कर दें, क्योंकि 5 भाग है और 1 का 5वां भाग है। तो गुणा कर देंगे, काट देंगे तो 1 आ जाएगा फिर से। समझ रहे हो ना? ये ध्यान में रखना है भाई। सर दुखने लगा, मतलब कि चलिए आगे चलते हैं। अब 1 आवर होने को है, हम पेज नंबर 97 तक पहुंच गए। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। एक्सरसाइज है यह, आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज में बच्चों को कलर करने के लिए बोला गया है। भाई 1/3 बताओ इसका, तो 1/3 बच्चे बता दिए है, 1/3 यह है, 1/3 यह है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 भाग है ना, तो 1/3 हिस्सा है, 1 भाग का तीसरा हिस्सा। तो अब देखिए यहाँ पर 1 भाग का चौथा हिस्सा, क्योंकि आपको पता है 1 2 3 4, तो कलर वाला 1/4 हो गया, 1 2 1/2 हो गया। बच्चे सीख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो ना। यहाँ पे 1/4 मतलब ये एक चौथा हिस्सा है, यह दूसरा हिस्सा, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 2/5, 5 का 2 भाग कलर है। 27 ये आसानी से कर सकते हैं। 1/7 का मतलब होता है 1/7, वो 2/3 का मतलब होता है 2/3, 5/7 का मतलब होता है 5/7, है ना। 4/9 का मतलब होता है 4/9, 3/10 का मतलब होता है 3/10। कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। ये वर्कशीट है जो कि आपको पता है बच्चों के लिए दिया जाता है, बच्चों के मम्मी के लिए होता है ये चीज़ें, मतलब घर में जो पेरेंट्स होते हैं वो कराते हैं। अब जो भी हो, पेरेंट्स नहीं कराते इस चीज़ को, और बच्चे को अब देखिए ज्योमेट्री आ गया, जो कि आपको सीखना ही है। सिलेंडर क्या होता है, ईंट का शेप क्या होता है, घनाभ होता है ना, घनाभ आकृति का होता है घनाभ। और सिलेंडर कैसा होता है भाई? बिल्कुल सिलेंडर जैसा होता है।
है ना। तो बच्चों को शेप दिया जा रहा है, शेप दिया जा रहा है। वर्टेक्स कैसे किसे कहते हैं इसमें बच्चों को सिखाया जा रहा है। एज क्या होते हैं, जहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं। वर्टेक्स मतलब चोटी होता है, एज मतलब कि साइड वाला हिस्सा हो जाता है। अगर किसी भी हम देखें क्यूब में तो कितने फेस होते हैं आपको पता होना चाहिए, दो, दो चार, तो छः फेस होते हैं। क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, छः फेस होते हैं। तो इस तरह से बच्चों को सिखाया जा रहा है ऑब्जेक्ट के माध्यम से। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए बॉल है, ये बॉल है, ये शंकु है, बच्चों को दिखाया जा रहा है। जो आपका टोपी होता है होली वाला, वह भी शंकु के आकार का होता है, ठीक है ना। ये कर्व सरफेस है जो ऊपर की तरफ है, यह वर्टिस है, और यह फेस है इसका, यह एज है इसका। आगे चलते हैं। यह है एक्सरसाइज नंबर 28। एक्सरसाइज नंबर 28 में आपको ये सारी चीज़ें दिया गया है। यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ़ फेस कितने होते हैं क्यूब में, तो बताना है 4 होते हैं। नंबर ऑफ़ कर्व कितना होता है, 2 होता है। नंबर ऑफ़ फेस कितने होते हैं, देख सकते हो। अब सिलेंडर की बात करते हैं, नंबर ऑफ फेस 4 होता है इसमें। आप देख सकते हो बच्चे सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, हम बता देते हैं। देखिए क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। बच्चों ने यहाँ पे गलत लिखा है। नंबर ऑफ कर्व्स फेस कितने होते हैं, 4 होते हैं। इन्होंने लिख दिया 4 होते हैं, तो 4 होते हैं क्या, बताओ। अगर क्यूबॉइड बनाते हैं हम लोग, क्यूबॉइड बनाते हैं, क्यूबॉइड इस प्रकार से बनता है बच्चों, डब्बे के जैसा होता है, जैसे कि डस्टर हो गया आपका ऐसे। तो इसमें नंबर ऑफ़ कर्व फेस कितने होते हैं, बिल्कुल 0 होते हैं। कर्व फेस होता है इसमें, कोई कर्व फेस नहीं होता है। नंबर ऑफ़ प्लेन फेस कितने होते हैं, प्लेन फेस कितने होते हैं इसमें, प्लेन फेस की बात करते हैं 6 होते हैं। प्लेन फेस भी। नंबर ऑफ़ एज कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ एज देख लीजिए 1 2, मतलब लगभग 12 हो जाते हैं, है ना, 12 होते हैं ना। हाँ। नंबर ऑफ़ वर्टिसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस 2 2 4 और 2 6 2 चौक 8 होते हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं ना। तो हम इसको बोर्ड पे भी समझाएंगे, घबराना नहीं है। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अ बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर, भाई नहीं, भाई स्क्वायर नहीं होता है बुक। अगर बुक है तो स्क्वायर का नहीं, वो आपका क्यों मतलब कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का शेप का होता है ना। अ गैस सिलेंडर, सिलेंडर का शेप होता है। एन अलमीरा, भाई रेक्टेंगल का शेप होता है। एन आइसक्रीम कोन, मतलब कोन का शेप होता है। अ फुटबॉल, सर्कल का शेप होता है। फुटबॉल की बात करें तो स्पेयर हो जाता है, लेकिन सर्कल का जैसा होता है। तो ये चीज़ें बता सकते हैं। यहाँ बच्चों को सेगमेंट बताया जा रहा है। सेगमेंट क्या होता है ना। सेगमेंट देख रहे हैं, अलाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है सेगमेंट क्या होता है। अलाइन सेगमेंट इज मेड बाई ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वन अ लीनियर और अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, ये बताया जा रहा है बच्चों को। आपको पता होना चाहिए लाइन सेगमेंट दो एंड पॉइंट होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने डीएलएड में भी पढ़ा होगा। प्लेन क्या होता है भैया, अ प्लेन एक्सटेंड्स इन लेंथ एंड ब्रेथ बट नो थिकनेस। उसमें थिकनेस की बात नहीं होती है ना। थिकनेस उसका कह लीजिए कि जस का तस रहता है ना, उसमें थिकनेस नहीं होता है। अ प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस, प्लेन क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है। यह चीज़ें बताई रही। कॉमन प्लेन फिगर दिया गया है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सब हो सकता है। तो साइड देखिए, ट्रायंगल में एक साइड वर्टिसेस एक, वर्टिसेस एक, वर्टिसेस एक, साइड 3, वर्टिसेस 3। इसमें देखिए साइड और वर्टिसेस, साइड 4 होते हैं, वर्टिसेस 4 होते हैं इसमें। तो ये चीज़ें हमको बताया जा रहा है। रेक्टेंगल शेप, स्क्वायर शेप हो गया, और ये हमारा सर्कुलर, सर्कुलर ये व्हीकल वगैरह देकर बताया जा रहा है कि सर्कुलर हो गया। अब यहाँ पे यह सिखाया जा रहा है, ये रेडियस होता है बच्चों। ये क्या होता है, रेडियस होता है। देख रहे हैं सिखाने का तरीका, देख रहे हैं कितने दिमाग तरीके से बच्चों को सिखाया जा रहा है। बच्चे गाड़ी घोड़ा देखते हैं, बस उसी को एक तरह से मोहरा बना दिया गया बच्चों को सिखाने के लिए। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 फेस होते हैं बच्चों, है ना। क्वाड्रिलेटरल देखिए सेगमेंट है या इसे कहते हैं बच्चों क्या हम लोग, इसे कहते हैं हम ना हिंदी में देखा जाए ट्रेपोजियम कहते हैं, नहीं तो इसे पैरेललोग्राम कहा जाता है ना। 1 मिनट, पैरेललोग्राम नहीं बेटो, इसे कहा जाता है थोड़ा सा देखिए नाम स्कीप हो रहा है इंग्लिश वाला। क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे ट्रेपोजियम, क्या कहते हैं, ट्रेपोजियम कहते हैं इसे, ट्रेपोजियम कहा जाता है बच्चों इसे, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। ये 29 है। बस वही चीज़ें हैं जो आपने पढ़ा है, उसको टिक करना है। एनी नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई नंबर है वो लाइन है, एनी नंबर ऑफ लाइन, दो एक तरह से कहाँ से पास होता है, 2 पॉइंट से पास होता है ना। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, कोई भी 2 पॉइंट है उससे पास होगा, तभी तो कोई नंबर लाइन बनेगा। और रहेगी बात दूसरी चीज़, किसी एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिख सकते हैं आप। अब यहाँ देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ़ ट्राइंगल। तो कितने ट्राइंगल हैं ये बताना है आपको। तो देखिए फाइंड करते हैं। इसमें 4 ट्राइंगल हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्राइंगल हैं। बस यहाँ पे नीचे लिख देना, बच्चे पढ़ लिए लिख दिए। तो आपको यह आएगा नहीं, लेकिन आपको सीखना है। वर्कशीट आ गया बच्चे के लिए। देखिए भाई बढ़िया बढ़िया यहाँ पर चीज़ें दिए गए हैं। मून है, मुनमुन इस तरह से नाम है उसका। और जुनजुन, देख रहे हो नाम क्या क्या है, नाम देखो। यह है मुनमुन, यह है चुनचुन,
और यह है झुनझुन, ठीक है। यह देखिए मिनमिन है, यह टिनटिन है, यह पिटपिट है ना, ये किटकिट है। तो इस तरह से बच्चों को, ये देखिए टिमटिम है। तो नाम देख रहे हो ना, तो बच्चों को नाम ये सब अपना कलर बना रहे हैं, है ना। ये वर्कशीट दिया गया बच्चों को। अब टाइम आ गया। टाइम में आपको पता है क्लॉक के बारे में हम लोग पीछे देख चुके थे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हर एक घंटे में 60-60 मिनट होते हैं, है ना। आप 24 का गुणा 60 में कर दिए तो एक दिन में 1440 मिनट हो जाते हैं। ये चीज़ें बच्चों को सिखाया जा रहा है। क्लॉक देखना सिखाया जा रहा है बच्चों को। 3 बज रहा है कि 4 बज रहा है, बच्चे घड़ी देख रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता है, बिल्कुल पता होगा भाई। चलिए आगे आ जाते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 2 आवर में कितने मिनट होते हैं? 2 × 60 होते हैं। 3 आवर में 3 × 60 होते हैं। आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे चलिए। 7 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 7 × 60 होता है ना। अगर सेकंड पूछा जाए तो एक बार 60 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे दिया है 7 आवर 55 मिनट में कितने आपके मिनट होते हैं? तो 55 को लास्ट में ऐड कर दिया गया है इसमें, देख रहे हैं ना। चलिए, अब बच्चों को यहाँ पे यह सिखाया जा रहा है, पीएम का मतलब होता है बच्चों दोपहर के बाद वाला समय, दोपहर या फिर दोपहर के बाद वाला समय। और एम का मतलब होता है सुबह, यानी कि 12 बजे रात वाला समय। 12 बजने के रात के बाद वाला समय, भोर का समय कह सकते हो, सुबह वाली समय, दोपहर के पहले का समय। तो यह 10 o'clock इन द मॉर्निंग इज रिटेन एज 10 AM, 10 AM लिखा गया। 3 o'clock इन द नाइट इज रिटेन एज तो 3 PM। बच्चों को ये बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। 4 आवर 50 मिनट को मिनट में बदलना था तो मिनट में बच्चे बदल दिए, 4 × 60 + 15 कर दिए। 8 आवर 50 मिनट को बदलना होगा, ये अब देखिए आप में भी है भाई, सीटेड में मिनट में बदलना है तो 8 × 60 + 55 कर दिया गया। 12 × 60 + 27 किया गया। 3 × 60 + 18 कर दिया गया। 9 × 16 60 + 48 कर दिया गया। तो इस तरह बच्चे सीख रहे हैं चीज़ों को ना। तो आगे आ जाइए। देखिए यहाँ पे दिया गया एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया गया है आपको। कन्वर्ट 5 days 12 आवर को आवर में बदलना है। 5 days 12 आवर को, तो आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 5 दिन में कितने हो जाएंगे? तो 24 × 5 हो जाएगा, +12 उसमें ऐड कर दीजिए, +12 ऐड कर दीजिए। तो 24 × 5 करेंगे 120 हो जाएगा, 120 में 12 ऐड करेंगे 132 हो जाएगा। 132 घंटे होते हैं 5 दिन में। इस तरह से आपको देगा, आपको करने हैं। आपको पता है कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं? 1440 होते हैं, याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए। 2 दिन में पूछ लेगा 1440 × 2 कर दीजिएगा। चलिए आ जाते हैं आगे। एक्सरसाइज है, आसानी से कर सकते हैं। 6 दिन में कितने मिनट होते हैं, आवर होते हैं? बता सकते हैं 6 दिन में 6 × 24 कर देंगे। 10 दिन 5 घंटे में कितने आवर होते हैं? तो 10 दिन में 10 × 24 और +5 कर देंगे। इस तरह से करते चलना है, आसानी से आप सीख सकते हैं इसको। ये वर्कशीट है। देखो भाई यहाँ पे नाम उम दिया है, देखो सबका नाम पढ़ लेते हैं एक बार, नाम पढ़ने में थोड़ा सा आनंद आ जाएगा। देखो इसका नाम है टम्पू, इसका नाम है चंपू, और इसका नाम है चिन्नू, इसका नाम है चिक्की, इसका नाम है बीनू, इसका नाम है टोबू। देखो टोबू सबसे मज़ेदार है ना। चलो आ जाते हैं आगे। ये 12 मेंसुरेशन, सॉरी मेजरमेंट, मेंसुरेशन तो आपको आगे मिलेगा। मेजरमेंट देखिए वही चीज़ है, जैसे कि आपको दे दिया 9 kg 990 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। तो 9 kg मतलब कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में 999 इसमें ऐड कर देंगे बेटा। तो क्या आ जाएगा इसमें? देखिए ऐड करने के बाद आपका नीचे दिया गया है यहाँ पर 9999 ग्राम आ जाएगा। आसानी से कर सकते हैं, हमने बताया था पैमाना आपको ऊपर भी। तो ये चीज़ें हैं, आप आसानी से करेंगे। ये क्वेश्चन एक निश्चित आता है भाई मेजरमेंट से। देखो 2 kg 200 ग्राम यानी कि 2200 ग्राम हो गया। 8 kg 770 ग्राम मतलब 8770 ग्राम हो गया। 3720 ग्राम हो गया। 4444 ग्राम हो गया। तो ये चीज़ें ग्राम में कन्वर्ट करना है आपको, ये किलोग्राम में कन्वर्ट करना है इसको। तो हो गया 9000 मतलब 9 kg 8 ग्राम हो गया। 2000 मतलब 2 किलोग्राम 770 ग्राम हो गया। 7 मतलब kg 309 ग्राम हो गया। 6 kg 285 ग्राम हो गया। तो इस तरह से कन्वर्ट कर देना है, ग्राम को किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में। देखिए यहाँ पर ऐड करने वाला बात आ गया, इसको इसमें ऐड करिए। तो आपको पता है 2 kg 3 kg कितना हो गया? 5 kg हो गया। 432 ग्राम 250 ग्राम ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा? 628 ग्राम, बस हो गया। तो 5 kg 628 ग्राम हो गया टोटल। देखिए 682, सॉरी 82, क्योंकि 32 है ना तो 682। इस तरह जैसे यहाँ पर 1000 से ऊपर जाएगा तुरंत इसमें ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए। यहाँ पे इसको ऐड कर दिया गया। देखिए 432 को 250 में वही चीज़ें बताया जा रहा है आपको। अब यहाँ पर ये चीज़ें देखिए यहाँ पर ऐड किया गया है। आप इसको देखिए यहाँ पर 8 में से 5 माइनस किया गया, 458 में से 345 माइनस किया। अब माइनस कर देना है बस, ठीक है, सिंपल सा तरीका है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपको एक्सरसाइज दिया गया है, आसानी से कर सकते हैं आप एक्सरसाइज। जितना ज़्यादा हो सके मेजरमेंट का प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपके।
अच्छे तरीके से। यहाँ पे शॉपकीपर वाला दिया है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम है। और शॉपकीपर हैड 6 kg टू 250 ग्राम और वीट, इतना वीट है, और 2 kg 140 ग्राम क्या है आपके सोल्ड किया, है ना। इतना सोल्ड किया तो बताना है कि वाट इज़ लेफ्ट, कितना लेफ्ट, कितना बचा है। तो 6 kg 250 में से 2 kg 140 माइनस कर देना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 35 है, आसानी से इसको वर्ड प्रॉब्लम है पढ़ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर देना है बस। ये लेंथ है। उफ। अब आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो वही चीज़ बताया जा रहा है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर कितना मीटर होता है, 0.00001 होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, उल्टा सीधा एक समान करके लेके चलना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर, 0.001, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें याद रखना है। यह आपके लिए हो गया, ये कन्वर्जन हो गया। कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 17 मीटर में 1700 सेंटीमीटर, 4 मीटर में 4 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, 8 किलोमीटर में 8000 मीटर। यही मेजरमेंट है बच्चों, बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है, उसको सीखिए। देखिए ये कन्वर्टर आ गया, 8 मीटर 3 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर बदलिए तो 803 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ऐसे कर लेना है आपको ये चीज़ें। चलिए मेजरमेंट है, आसानी से सीख गए, इस सबको फॉलो करना है। देख लीजिए भाई, इसको ऐड करना है, आसानी से कर सकते हैं, इसको ऐड कर लीजिए। तो कितना आ गया, 100 से ऊपर चला जाएगा क्या। 5 1 6 7 2 9, 96 यहाँ पर आएगा। और यहाँ पे 6 2 8 2 1 3, यानी कि 38 मीटर और 96 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। चलिए इस तरह सबको ऐड करना है। वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक साइज़ आपको दिया गया है ऐड करने वाला, पीडीएफ मिलेगा। कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्षमता होता है। जैसे कि आपके टंकी देखेंगे जो छत के ऊपर बिल्कुल लगा रखा होता है, टंकी पानी वाला, वह होगा 500 लीटर का या फिर 600 1000 लीटर का या फिर 2000 लीटर का, है ना। तो उसमें उसकी क्षमता है, मतलब एक बाल्टी में अगर 10 लीटर पानी आती है तो 10 लीटर बाल्टी का क्षमता है। आप 2 रोटी खा पाते हो मेरे जैसे, जैसे हम तो बहुत ज़्यादा रोटी खा जाते हैं भाई, पता नहीं चलता है ना। तो मतलब कि हम 2 रोटी खा लेते हैं, तो मान लो 2 रोटी हमारी क्षमता है। कोई बंदा अगर 10 मतलब कि 10 रोटी खाता है तो 10 रोटी खाने की उसकी क्षमता है। अगर 10 रोटी से उसको कम दिया जाए, 2 रोटी 3 रोटी दिया जाए, तो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं, एफिशिएंसी के हिसाब से वो काम करता है। एफिशिएंसी मतलब भी क्षमता होता है, कैपेसिटी मतलब भी क्षमता होती है। तो वही दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, इसको याद कर लेना है हमें। और 3 लीटर बराबर 3000 मिलीलीटर हो जाएगा तब। तो ये चीज़ें हमको याद कर लेना है। यहाँ से मेजरमेंट से क्वेश्चन निश्चित आता है, निश्चित बनता है। आपको ये चीज़ दिमाग में लेके चलना है बच्चों। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि 5 लीटर 632 मिलीलीटर को लीटर में बदलिए, मिलीलीटर में बदलिए। तो 5 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 5 गुणे 1000, 500 5000 मिलीलीटर हो गया। अब प्लस 632 ऐड कर दीजिए तो 5632 हो गया। यहाँ देखिए भाई कन्वर्टर है। चलिए कन्वर्टर 6385 ml को आपको लीटर में बदलना है, तो बस हो गया 6 लीटर। मतलब कि 6000 का मतलब 6000 अलग कर लीजिए, 385 अलग कर लीजिए, यानी कि 6 लीटर 385 मिलीलीटर, यह हो गया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ये भी कन्वर्टर है, कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 41 आपके लिए छोड़ रहे हैं। ये चीज़ें आपको करनी है, पीडीएफ मिलेगा, घबराना नहीं है। मैं स्क्रॉल बहुत स्लो कर रहा हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख भी सकते हैं, स्लो मोशन में देख लीजिएगा, जिससे आसानी से आप एक एक चीज़ देख पाएंगे। इसमें ऐड करने वाला तो आपको समझ में आ रहा है नहीं कि भाई ये कैसे पढ़ना है हमको। आखिर सर ने बनाया हुआ है ये चीज़ें, तो हमको पढ़ना चाहिए डेली 9:30 बजे हमें आ जाना है। तो ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, मिलीलीटर लीटर का। आसानी देखिए, एक क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। एन ऑयल टैंक कैन कंटेन 8 किलोलीटर और 350 लीटर, ठीक है भाई, ऑयल है उसमें। ड्यू टू अ लीक इन द टैंक 3 किलोलीटर और 118 लीटर लीक कर जाता है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, कितना बचा। तो इससे लिखना है 8 किलोलीटर, यहाँ पे किलोलीटर लिख दीजिएगा, यहाँ पे मिलीलीटर लिख दीजिएगा। तो कितना है, 350 था पहले, है ना। हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे किलोलीटर और यहाँ पे मिलीलीटर, ठीक है भाई। देखिए किलोलीटर में कितना लिखना है, पहले 8 350 था, 8 350 था। अब इसमें से 3 और 118 माइनस कर देना है, 3 118 माइनस कर दीजिए, बस हो गया। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचा कितना, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे आपका 3 में से 1 गया 2, 232 मिलीलीटर, 5 लीटर 232 मिलीलीटर बचेगा भाई। इस तरह से देख रहे हो भाई, वर्कशीट है, आसानी से कर सकते हो। इसमें क्या दिया है, स्टार्ट्स फर्स्ट मॉर्निंग 5 किलोमीटर, इस तरह से बच्चों को सिखाया जा रहा है। यहाँ से स्टार्ट किए बच्चे, कहाँ कहाँ पे गए, कैसे कैसे क्या किए, है ना, ये चीज़ें हैं। थर्ड आफ्टरनून। चलिए भाई आगे चलते हैं, मनी आ गया, मनी से रिलेटेड हम देख लेते हैं भाई। एक्सचेंज है, बच्चों को पैसा सिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी धुंधला दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 रुपये का सिक्का है, यहाँ पे 5 रुपये का, यहाँ पे 10 रुपये का है ना।
कॉइन्स है। यहाँ पे नोट है, 1 रुपये का नोट है, 2 रुपये का नोट है भाई, यह देख लो 5 रुपये का है, ये 10 रुपये का है, 20 रुपये का है, 50 रुपये का, 1 हज़ार का, 100 मतलब 100 का, 500 का, 2000 का, सब पे गांधी जी हैं। ठीक है भाई। राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन वर्ड्स, आपको बताना है। इसे लिख सकते हो आप, कैसे लिख सकते हो इन वर्ड्स में, तो इसको लिख सकते हैं 30.65, इस तरह लिखना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 485.5, इसको क्या लिख सकते हैं 5698.97, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। टू कन्वर्ट, पैसे, पैसे में कन्वर्ट करना है अब इसको। देखिए यहाँ पे कितना है, 5 रुपीज़ 75 पैसे है, तो आप लिख सकते हैं 500 प्लस में 75। ठीक है ना, तो 575 आ जाएगा, 575 पैसे आ जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। 3 कन्वर्ट 1350 पैसे, है ना। तो ये 3 कन्वर्ट 1350 पैसे इन, अच्छा सॉरी, तीसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। कन्वर्ट्स किस में कन्वर्ट करना है, 1350 रुपये पैसा है तो रुपये में कन्वर्ट करना है, तो 13.50 हो जाएगा। 100 से डिवाइड कर देना है बस, 100 से डिवाइड करेंगे 13.50 रुपीज़ आ जाएगा पैसे को। पैसे को रुपीज़ बदलने के लिए तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, रुपीज़ को पैसे में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह चीज़ याद रखना ना, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये चेंज होगा रुपया से पैसे में। अब पैसे से रुपए में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना है, 100 से भाग देना है आपको। ठीक है भाई, 100 से भाग दे देना है। चलिए आगे चलते हैं। अब थक चुका है पूरा जुबान, है ना, बोलते बोलते। चलिए आगे चलते हैं भाई। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ₹98 एंड पैसे 47। अब इसको वर्ड में लिखना है, मतलब कि शब्द में दिया गया, अंक में लिखना है। ₹98 रुपीज़, पैसे 47, तो 47 यानी कि इतना लिखेंगे आप ऐसे, 98.47 ऐसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कन्वर्ट किया है, मतलब पैसे में दिया है, आपको वर्ड में लिखना है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे भी वही चीज़ है, देख सकते हैं ना, ये कन्वर्टर बहुत ज़रूरी है भाई, याद होना चाहिए सभी बच्चों को। यानी कि ऐड रुपीज़, तो 77 रुपीज़ है, 76 पैसे है, 30 रुपीज़ है, 85 पैसे है, 12 रुपीज़ है, 60 पैसा, सबको ऐड कर दिया गया। इसमें 100 से ज़्यादा होने लगेगा तो इसको दे देना एक, बस कैरी वाला सिस्टम है। चलिए चलिए भाई, ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 45 है, आपको करने हैं, करके बताने हैं सबका आंसर। भैया इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना आप, तो सच बता रहे हैं, आपको कहीं भी सीटेट का मैथ तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीटेट, यूपी टेस्ट, सुपर टेट पे बहुत बेहतरीन तरीके से आपका सॉल्व होगा, बस आप पढ़ते चलो, लेवल बढ़ेगा, घबराना मत। 8 तक कराने का मैंने दावा किया है, मतलब प्रॉमिस भी किया है आपसे। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखना, पहले 1 से लेकर 5, 2 से लेकर 5 तक पूरा खत्म करेंगे, मैथ, साइंस, ईवीएस सब कुछ, फिर उसके बाद 6 to 8 पे आएंगे। तो थोड़ा समय लगेगा बच्चों, लेकिन हाँ थोड़ा सा टास्क बहुत हमने अपने हाथ में बहुत ही, मतलब समझ रहे हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ले रखा है, तो इसको पूरा भी हम ही करेंगे। देखिए भाई, नाम इसका दिया है कि नाम हम पढ़ लेते हैं, नाम तो दिया नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर कैपेसिटी बताया जा रहा है, कौन सी कैपेसिटी कितने रुपए का, जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखिए यह जो कार है 14 रुपये का है, जो ये डॉल है 15 रुपये का है, यह लट्टू है 5 रुपये का है, यह टॉय 12 रुपये का है, यह बॉल जो है 6 रुपये का है ना। यह देखिए आपका जो भी चीज़ें हैं, यह पता नहीं क्या है भाई, इसमें इरेजर है शायद, ये कितने का, 10 रुपये का। यह पेंसिल है, देखिए 4 रुपये का ईच है, 6 रुपये का ईच है, मतलब एक एक पेंसिल 4 रुपये का। यहाँ पे देखो कटर है जो छीलने वाला, उसे क्या बोलते हैं, शैपनर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे चैम्पी, अच्छा दिया तो है, चिम्पी और कोलीज 2 लोग हैं जो कि सामान खरीदने जा रहे हैं, तो उनका बिल बना है यहाँ पर, है ना। देख रहे हो कौन क्या खरीदा, यहाँ पर है 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम करके, 1 आइटम का 1 रुपये, तो 2 आइटम का 2 दूने 4 रुपये, ऐसे बताया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है बच्चों को। अब देखिए यहाँ पे पिक्टोरियल है बच्चों, पिक्टोग्राफ बनाना है। तो जैसे कि यह चीज़ें दे दिया आपको, अब बोला 1 में कितनी लड़कियाँ हैं, तो बताना होगा काउंट करके 5 ना, इस तरह से यह पिक्टोग्राफ है। तो आपको सीटेट में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, कैस्केड जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो किस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम है, तो बता देंगे 2 क्लास में, 2 क्लास में मैक्सिमम है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो किस क्लास में मिनिमम है भाई बता दीजिए। 4 में मिनिमम है, 4 में 3 ही लड़कियाँ हैं। आगे चलिए, विच 2 क्लासेस हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसे 2 क्लास बताइए जिसमें इक्वल हैं। तो ऐसे 2 क्लासेस कौन है भाई, आपका 5th हो जाएगा, 1 मिनट, 5th हो जाएगा और 1 मतलब 1st हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ना, बहुत आसानी से कर सकते हैं पिक्टोग्राफ वाला। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, इसमें कैफ का पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी कैफ्स डिड ही सेल ईच डे, कितना वह सेल कर रहा है ईच डे, मतलब सभी दिन में। तो ये चीज़ें बताना है। 60 डे, 6 डे में वह 3 3 6 सेल किया, तो ये बताना है सबको, ठीक है भाई, ये चीज़ें हो गई।
चलिए आगे आ जाते हैं। 38 वही चीज़ें बता रहा है, मतलब उसको सॉल्व किया। देखिए वैन्स दिया गया है, ये अभी पिक्टोरियल वाला है। ये देखिए आपके लिए करना है, बुक्स दिया गया है, इसका क्वेश्चन नीचे है, इसको सॉल्व करना है। या मैंगो कुछ फ्रूट्स दिए गए हैं, इसका क्वेश्चन नीचे। हाउ मेनी फ्रूट्स ऑफ ईच काइंड वेयर सोल्ड, है ना। तो कितने कितने फ्रूट्स हैं, 1 2 3 4 5 फ्रूट्स हैं, ये बता देना है। विच फ्रूट्स हैज़ लिस्ट सोल्ड, मतलब सबसे कम कौन सेल किया गया, तो ऑरेंज को एक ही सेल किया गया, ऑरेंज लिख देना है। विच फ्रूट्स है वाज सोल्ड मैक्सिमम, कौन सा सबसे ज़्यादा सेल किया गया, तो बता दें पपाया, 3 2 5 सेल किया गया। तो इस तरह से आपको बताते चलिए। देखिए ट्रैक्टर है भाई, है ना। तो यह पिक्टोग्राफ हो गया बच्चों, आपका यहाँ पे सेशन समाप्त होता है। और चलिए इसको, इसका पीडीएफ मिलेगा। टेस्ट 1 है, आप सॉल्व कर सकते हैं। हम स्लो मोशन में ले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये टेस्ट 2 है, देख लीजिए। ये टेस्ट 2 है जो अभी आपने पढ़ा है पूरा ना, वो ये टेस्ट 3 है या। और आगे चलेंगे तो ये टेस्ट 4 है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल स्लो मोशन में हम कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ये टेस्ट इसके बाद 3 ही होगा, 4 नहीं होगा शायद, हाँ 3 है। तो ये चीज़ें नहीं, आपका 3rd क्लास का भी मैथ हमने समाप्त कर दिया बच्चों। इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट डे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दिन पे दिन, देख रहे हो ना, 2 क्लास खत्म हो गया, सेकेंड और थर्ड, अब 4th पे आएंगे। धन्यवाद, आप सभी लोग शेयर करेंगे, दोपहर वाला भी सेशन फॉलो करते रहिए। नमस्कार साथियों।